आगे। एक डिवाइस है मोटरोला मोटो G13 के नाम से, जिनकी भी हो, मैं अनुरोध करूंगा कि उस डिवाइस को आप रीनेम कर लें। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय, पार्शनाथ भगवान ने की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज की इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका मैम के लिए अनुरोध करूंगा कि वह आज की इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, सब अच्छे हैं। क्यों? बहुत मिस कर रही हूँ आप सबको, और फिर 2 महीने बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई हमारी। फिर मिलना है मैम। यस मैम, बहुत खुशी लग रहा है मैम आपसे मिलके मैम। आप लोगों का प्रोग्राम कैसा रहा एनुअल डे का? बढ़िया रहा मैम। अच्छा रहा मैम, लेकिन समय की अभाव रहा मैम। विजय सर बताते हैं, आपने 4.5 घंटे लिए, फिर भी समय का अभाव रहा। कितना कुछ आप लोगों ने सीख लिया है, सोचिए। मैंने भी उसकी यूट्यूब लिंक देखी, बहुत साढ़े बढ़िया। चार घंटे केवल अभी लोग को नहीं मिला मैम। 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में बहुत सारे कार्यक्रम हुआ। हम लोग को जी, नहीं मिला उतना टाइम। ओके। लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा आपको मिला। हम लोग को मात्र आधा घंटा भी नहीं मिला अरे बाप रे। मैम, उतना नहीं मिला। मैं वो ड्राइंग के लिए भी करूँ। जी, कोई बात नहीं। अभी नीरज जी, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा इनका टाइम बढ़ा के रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, अभी मुझे बताइए, हम और लोगों ने अभी तक। स्टेज का थोड़ा सा साइज छोटा हो गया था मैम। थोड़ा मंच मंच जी, ये महसूस मुझे भी हुआ, कमल सर मंच को भी फील हुआ कि मंच थोड़ा सा छोटा था, और थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा होता, आप सबको थोड़ा सा स्पेस मिलता। कोई बात नहीं, यस मैम। ऐसे ही सीखते हैं, नेक्स्ट टाइम इससे बेटर होगा। नीरज जी, प्लीज स्लाइड शो करेंगे। ओके, मैंने इस स्लाइड के अंदर हमने अभी तक जितने वेबिनार किए हैं उनका एक शॉर्ट में लिया है। आई थिंक आप सबने ये सारे किए होंगे, पर मैंने बिल्कुल मेन मेन के नाम लिए हैं। मैंने ढूंढा, 2023 से शुरू किया ढूंढना, तो हमने शुरुआत की थी बच्चों की क्षमताएं और सीखने की शैलियां। ये शायद ए ग्रुप के साथ किया था। गणित व्याकरण पर्यावरण। याद है किसी को? यस और नो? यस मैम, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है मैम। जैसे बच्चे की सीखने की क्षमता होती है ना मैम, वो बहुत हाँ। कम होता है। उसी लेवल पे जो बच्चे हैं, उसी हम्म। लेवल पे बताना चाहिए, उससे ओवर नहीं बताना चाहिए, ऐसा है। जी मैम, जैसे बच्चा के मतलब एक वर्ड ज्यादा नहीं दे, होमवर्क भी ज्यादा नहीं देना चाहिए, बच्चा के हिसाब से ही होमवर्क देना चाहिए, जिसके अंदर क्षमता। जैसे एक लाइन में क सीखे तो उसको उतना ही देना चाहिए। जी, एक्चुअली हमने इसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया था कि बच्चे किस किस तरह से सीखते हैं, और क्या क्या तरीके होते हैं सीखने के, क्या क्षमताएं होती है, क्या तरीके, इसको हम बाद में करेंगे। टीएलएम, टीएलएम के बारे में कोई शॉर्ट में बता सकता है? टीएलएम। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जी, उसके बारे में हमने वेबिनार में बेसिक मैम कंसेप्ट क्या सीखा था? मैम कोशिश करिए, जो याद आता है बताइए।
मैम टीएलएम खुद से बनाना, जैसे कि हम लोग ये बना बच्चों को बता रहे हैं तो उसको खुद से बना के लेके दिखाना है ऐसा। जी ठीक है, बढ़िया। और कोई? मैम घर से कार्डबोर्ड वगैरह गिनती के लिए और मात्रा के लिए भी कार्डबोर्ड बना के स्कूल ले जाना, बच्चों को दिखाना। के माध्यम से भी मैम, जी कट पेंसिल के माध्यम से, जी, कलम के भी पत्तों माध्यम के जैसे माध्यम से। बढ़िया, बढ़िया, वेरी गुड। आ ठीक है, इसको हम अगले उसमें मैं लूंगी। मैं एक्चुअली नीचे से शुरू करने वाली हूँ आज। तो टीएलएम के लिए हमने एक पिरामिड सीखा था, याद हो तो? एडगर डेल का पिरामिड मैंने सिखाया था। जी मैम। अंजू जी, याद आ गया? उसमें हम जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बच्चों के सीखने के परसेंटेज बढ़ते जाते थे। शुरुआत रीडिंग से होती है और नीचे लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखने से, प्रैक्टिकल करने से, है ना। पूरा वहां से वहां तक का सफर था। उसके अंदर हमने पहले सुनना, फिर देखना, देखने में हमने बहुत सारे चार्ट और मॉडल, है ना, फिर वीडियो क्लिप्स। कुछ याद आ रहा है? जी है ना, मैम। पहले सुनना, देखना, फिर ऑडियो वीडियो, है ना, उसके हाँ। बाद प्रैक्टिकल के वर्कशीट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, और उसके बाद खुद करना। जी ये था, मैम। ये टीएलएम का बेस था। इसके हिसाब से हमने किए थे। ठीक है, चलिए इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ अभी। इसके बाद विषयवार मार्गदर्शन में हमने इंग्लिश ग्रामर पूरा पहली से लेके पांचवी तक का कंप्लीट किया था। मैथ्स में फर्स्ट से 5 के जितने कंसेप्ट है उसको किया था। हिंदी व्याकरण हमने स्वर व्यंजन से शुरू करके हमने पांचवी तक जितना, पांचवी छठी तक जितना व्याकरण बताया जाता है उसको किया था। पर्यावरण में भी हमने कि पहली कक्षा से शुरू करके पांचवी छठी तक कैसे कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, कैसे पढ़ाए जाते हैं, डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन किसी को याद है कुछ? क्लासरूम मैनेजमेंट। यदि फोन में से कुछ पीडीएफ डिलीट ना की हो तो टाइम मिले तो थोड़ा सा पुराना खोल के देखना, ना हो तो यूट्यूब की पुरानी लिंक खोल के थोड़ा बहुत देखना, थोड़ा सा रिवाइज करना। हम इसको अगले 2-3 और इसमें सारी चीजें एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। फिर विभिन्न प्रकार के खेल, हमने 2 तरह के खेल सीखे थे। कौन कौन से? आउटडोर इंडोर। वेरी गुड। इंडोर और आउटडोर गेम सीखे थे। इंडोर जो किसी भी कमरे के अंदर या कोई छोटी जगह के अंदर खिलाए जाते हैं, और आउटडोर जो बाहर खुले मैदानों में खिलाए जाते हैं। इसमें हमने पढ़ाई से रिलेटेड भी सीखे थे, फिजिकल सीखे थे। फिजिकल में 2 तरह के मोटर्स थे। 2 तरह की मोटर स्किल के सीखे थे। कौन कौन सी मोटर स्किल? साइन मोटर मोटर और स्किल और फाइन ग्रोथ मोटर मोटर। और प्रोटोन मोटर। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। कोई मुझे समझाएगा फाइन मोटर क्या होता है, ग्रॉस मोटर क्या होता है? फाइन मोटर। फाइन मोटर क्या था और ग्रॉस मोटर क्या था? फाइन मोटर शायद, फाइन मोटर जैसे हाथों का इस्तेमाल, जी जी उंगलियों महेश का। जी। जैसे जी ये और टोटल ग्रोस मोटर मतलब पूरा दिमाग का और उंगलियों हाथ का। फाइन मोटर सही है। ग्रॉस मोटर कोई बताएगा? अपना शरीर का इस्तेमाल। सॉरी? मैम जिसमें बड़े मसल्स का यूज होता है। जी, लिम्स का, बड़े मसल्स का यूज होता है। हाथ और पैर, इसको लिम्स बोलते हैं। जिनमें लिम्स का यूज होता है वो ग्रॉस मोटर है ना। चलना, कूदना, दौड़ना, है ना, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर में आती है। और छोटी छोटी चीजों को हाथ से उठाना, रखना, ये सारा फाइन मोटर में आता है। जहाँ पे उंगलियां, आंखें और दिमाग एक साथ काम करता है, और जहाँ पे पूरा बॉडी और दिमाग एक साथ काम करता है वो ग्रॉस मोटर। ठीक है। तो हमने विभिन्न प्रकार के खेल, उसके बाद मनोरंजन के साथ ज्ञान में हमने
टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज की थी कि कैसी एक्टिविटी करके ऐसे कैसे खेल हो सकते हैं जो क्लास के अंदर उसके साथ साथ पढ़ाई भी की जा सके, है ना। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी उस दिन जब ये देख रही थी, किसी के भाषण में सुना कि आपके यहाँ भी सैटरडे बैगलेस डे, बिना बस्ते की का दिन, ऐसा कुछ अनाउंस हुआ है? जी मैम। यस मैम हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। नहीं बच्चे लोग की स्कूल आवाज में एक कट बार रही किए है। थे मैम। पढ़े। एक्चुअली हमारे यहाँ भी गुजरात में शुरू हुआ है। आज हमारा चौथा सैटरडे था। सैटरडे के दिन बच्चों को बैग नहीं लाना है और हमको बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी, कुछ गेम, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे कुछ खुश हो, कुछ सीखे, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल की एक्टिविटीज करवाना है ना। तो हम भी 1 to 7 अभी हर सैटरडे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे नए नए प्लान करते हैं। तो एक तरह से बहुत अच्छा भी है, हमारे जितने भी हमने सीखा वो सारी चीजें हो सकती है। आपने जो मनोरंजन के साथ ज्ञान में सीखा था, बच्चों को खेलते खेलते सिखा सकते हैं। अभी इसके लिए आप लोग आगे इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। कौन सा दिन तय हुआ है आपके यहाँ पे? और एक बार हुआ मेरे था सर मैम, उसके बाद में तो शायद नहीं। बुधवार को बोले हैं मेरा सर। बुधवार बोले हैं, ओके। हमारे यहाँ शनिवार तय हुआ है, लेकिन हफ्ते में एक दिन करना है, ये तय है। ठीक है, अभी यदि करते हैं तो सब लोग एक साथ करिएगा और उसको प्रॉपरली करिएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और सरकार की एक्चुअली ये जो पहल है, आप इसको समझिए, ये जो कोशिश है ये क्यों है, क्योंकि हमारी जो एनईपी है, 2020 एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से हम लोगों को जो पढ़ाना सीखना है, ये सारी उसकी तैयारी है, ये उसकी प्रैक्टिस है। जो दूसरे टीचर है वो अब इन चीजों को सीख रहे हैं, जो आप पिछले 1.5-2 सालों से काफी सारी चीजें इसमें जान चुके हैं। आप लोग बहुत सारी एक्टिविटीज की जानते हैं कैसे करवाना, है ना। तो इसका यूज क्लास में कैसे करना इफेक्टिवली, अभी ये करना है। तो गवर्नमेंट भी वो पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे प्लानिंग है, ये उसकी कोशिशें हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली फॉलो करिएगा, क्योंकि आगे यही करना है, इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं तो आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, दिमागी कसरत, मुझे लगता है किसी ने वीडियो भी डाला था आज या कल में। यस मैम आज डाले थे हम। ओके वीणा जी, मैंने खोल के देखा नहीं, लेकिन मैंने नीचे पढ़ा था दिमागी कसरत करवाते हुए ऐसा। ओके, बताएंगे कोई दिमागी कसरत? पहले तो दिमागी कसरत का क्या मतलब, दिमाग का कुछ हमने सिखाया था। जैसे यस मैम, मैं बताना चाहूंगा मैम। बाएं दिमाग जी मुकेश जी। यस मैम, जैसे दिमागी कसरत का मतलब होता है मैम, हम लोग का एक साइड, राइट साइड का ही सिर्फ दिमाग काम करता है, तो लेफ्ट साइड का दिमाग काम करने के लिए दोनों को हाथों का इस्तेमाल या तो एक्टिविटी कराना, तो इससे दोनों दिमाग काम करते हैं मैम। वेरी इसलिए गुड। हम अभी लोग राइट दिमागी और लेफ्ट कसरत दिमाग क्या क्या करते हैं। काम करते हैं ये बताएंगे मुकेश जी? जी याद नहीं आ रहा है मैम। कोई बात नहीं, चलो कोई और हेल्प कर देगा। वैसे बिल्कुल सही बताया आपने, लेफ्ट दोनों दिमाग दिमाग अलग अलग काम करते हैं और अपोजिट मैम बॉडी से जुड़े होते हैं। वेरी गुड। जी मैम, जैसे दोनों, जैसे हाथ वाला जैसे था मैम, कि टेढ़ा, एक में टेढ़ा मेढ़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख देंगे और एक में ऐसे सीधा लिख देंगे, दोनों हाथ का इस्तेमाल करेंगे। एक में ऐसे सीधा लेके जाएंगे और एक हाथ से ऐसे करेंगे, मतलब दोनों हाथ एक साथ होना चाहिए, पर दोनों का अलग अलग चित्र में हाथ घुमाना है। जी जी महेश जी, वो एक्टिविटी समझ गए, बिल्कुल सही है। मैंने ये पूछा कि दोनों दिमाग के काम क्या होते हैं। हम जो लेफ्ट और राइट ब्रेन अलग अलग बोलते हैं, कौन सा ब्रेन क्या काम करता है? जैसे ये देना साइड वाला जो दिमाग है, बाएं साइड वाला अंग को काम करता है मैम। लेकिन वो दिमाग का वो पोर्शन किस चीज को देखता है, क्या काम करता है? मैम, जैसे जी बबीता सोचने जी। का ये राइट दिमाग होता है, बाएं दिमाग वो काम करते हैं। जैसे हम गहरा सोचते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, कुछ खास होता है उस दिन के लिए सोचते हैं, तो बाएं दिमाग काम करता है। रोज तो यूज होता है दायां दिमाग। ठीक है बबीता जी, काफी नजदीक है, काफी कुछ सही बता रहे हैं। मैं एक बार फिर थोड़ा सा और रिवाइज कर देती हूँ। एक्चुअली हमारे राइट बॉडी से हमारा लेफ्ट ब्रेन कनेक्ट होता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन शब्दों को
अंकों को और जानकारी को याद रखता है, और हमारे लेफ्ट बॉडी से हमारा राइट ब्रेन कनेक्ट होता है, और हमारा राइट ब्रेन जो है कलर्स, डिजाइन, खुशबू, भावनाएं, है ना, आर्ट की तरफ जो संवेदना है, वो सारी चीजें, आर्ट और क्रिएटिविटी जितनी है वो राइट साइड के दिमाग में लेफ्ट बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। और जो भी मेमोराइजेशन है, याद रखना, शब्दों को पहचानना, अंकों को पहचानना, उनकी गिनती करना, लॉजिकल थिंकिंग करना, ये काम लेफ्ट ब्रेन का है जो राइट बॉडी से जुड़ा है। क्लियर? यस मैम। सही हो ना? याद आ गया? जी मैम। ठीक है। उस दिमागी कसरत मैम थोड़ी बहुत कुछ याद है? एक बार रिवाज कीजिए मैम, फिर से बताइए मैम। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन जो राइट बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वो अक्षरों को, अंकों को और लॉजिकल थिंकिंग, गिनती करना है, जानकारी याद रखना है ना, किसी चीज का रीजन समझना है, जैसे बबीता जी ने बताया कि सोचते हैं हम, है ना, तो वो काम लेफ्ट ब्रेन करता है। और राइट ब्रेन जो होता है वो रंगों को पहचानना, खुशबुओं को पहचानना, आकारों को पहचानना, किसी चीज में सुंदरता ढूंढना, कुछ क्रिएटिविटी करना, वो सारा काम राइट ब्रेन जो लेफ्ट बॉडी से कनेक्टेड है वो करता है। ठीक है? मुकेश यस जी मैम। क्लियर है? ओके। उसके बाद यस हमने मैम। किया था जी पाठ योजना, है ना, पाठ योजना पे हमने काफी लंबी चर्चा की थी। आप सबने बहुत सारी पाठ योजनाएं भी बनाई थी, करते हैं अभी भी? जी ना। जी मैम। ठीक है। आज के टॉपिक में मैंने नीचे से मैंने ऊपर शुरू किया है, हमने जो आखिरी में सीखा हम वहां से शुरू करके फिर पीछे जाएंगे। आज आपको शुरू से अभी थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करवा दिया कि जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप थोड़ा सा, यदि आपने कहीं लिखा है तो खोल के देखिएगा, यूट्यूब की लिंक खोल के देखिएगा, ताकि सब कुछ रिवाइज होता रहे। तो हम आज नीचे से ऊपर चलेंगे। मैंने सबसे आखिरी में लिखा है उत्तम संस्कार, इसके ऊपर हमने पाठ योजना और ये बाकी सबके साथ साथ काम किया है ना। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी मेरा जो क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ हर एक एक के बाद एक इसके बारे में आंसर दे, एक के बाद एक सब लोग इसके बारे में जवाब देंगे। ठीक है? मैं एक एक का नाम, मेरी स्क्रीन पर जैसे दिख रहे हैं वैसे मैं आपको बुलाती जाऊंगी। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आपके स्कूल में संस्कार बोर्ड सही जगह पर लगा है? अभी मैंने विजिट कर लिया है, आपके काफी सारे स्कूल देखे हैं, बहुत सारी चीजों को मैं समझ रही हूँ, मैं जान रही हूँ। तो कहाँ तकलीफ है और उस तकलीफ को आप कैसे मिटा सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे, है ना। हमको कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं हमको वो देखना है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आपके स्कूल में संस्कार बोर्ड सही जगह पे लगा है और क्या बच्चे उसको पढ़ते हैं? बबीता जी आपसे शुरू करेंगे। जी मैम, जैसे हम बाहर में नहीं लगाए, स्कूल में ही लगाए हैं अंदर में, क्योंकि बाहर में लगाते तो बच्चा उच्चा फाड़ दे, बड़े बहुत खेलते हैं ना, तो फाड़ देंगे देंगे, इसीलिए सुरक्षित जगह में लगाए हैं। तो बच्चा को रोज पढ़वाते हैं मैम ठीक है और बबीता बताते। जी। एक और सजेशन, हमने कुछ दो एक स्कूल में गए थे, वहां पे भी यही तकलीफ थी कि बाहर रहता है। शायद अंजू जी आपके यहाँ तकलीफ थी, राइट, कि बाहर रहता है, वहां खुले में है, बच्चे खेलने आते हैं शाम को तो वो फाड़ देते हैं। तो हमने कहा था कि दो कील ऐसी लगा लीजिए, और वो उस बोर्ड हल्का फुल्का है, जब सुबह है आप उस बोर्ड को बाहर, जब सब स्कूल चल रहा है बाहर के निकलने के टाइम, जब स्कूल बंद हो रहा है उस वक्त उस बोर्ड को निकाल के अंदर रख दीजिए। तो क्या होगा, बच्चों की नजर के सामने आएगा, जहां प्रार्थना की जाती है वहां पे सामने बोर्ड हो, और रोज कम से कम दो दो संस्कार के बारे में बच्चों से डिस्कशन हो। जी मैम, ऐसा है, लेकिन अभी बारिश का मौसम है ना, इसीलिए थोड़ा फिर अंदर में ही रहने दे देते हैं, क्योंकि बाहर बाहर मतलब आपके यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलने की जगह ऊपर छत है, जहाँ पे क्लास में एंटर करते हैं उससे पहले जो थोड़ी सी जगह है पिलर्स और उसके बीच में, वहां पे कहीं पे किसी दीवार पे आप लगा सकते हो, उसको ले सकते हो, गीला नहीं होगा। बरामदा में भी, बरामदा बोलते जी हैं। बरामदा में जी मैम। है ना। अभी तो जितने लोगों के यहाँ ये तकलीफ है आप ये कर सकते हैं, बरामदे में वो बोर्ड लगा हो और हर रोज
जब भी प्रार्थना होती है उसमें से कम किसी एक संस्कार के ऊपर बातचीत हो, बच्चे उसको जोर से पढ़े और बच्चे बताए कि हम ये फॉलो करते हैं। जी मैम, ठीक है। मतलब पेड़ के पास प्रार्थना होता है, मतलब सारा बच्चों का मुंह इधर रहता है पूरब, तो वहाँ पेड़ के पास रख देंगे और सबको बताएंगे बाहर ओके, बरामदा में। ठीक है। जी ठीक जी। है बबीता जी। बीना जी। बीना यस मैम। जी। बीना जी, बोलिए, क्या यही क्वेश्चन हमसे भी है? सबसे सबसे हर एक से ये क्वेश्चन मैंने आज मेरा कुछ क्वेश्चन तैयार किए, हर एक से पूछूंगी। मेरा ये बरामदा में ही लगा हुआ है। बच्चे बस अभी जिस बरसात पड़ रही है ना, बरामदा में ही बच्चे लगते हैं, बड़े बच्चे लगते हैं जहाँ लगा हुआ है उस बरामदा में, छोटे बच्चे लगते हैं जहाँ पे प्लास्टर वगैरह नहीं है ना वहां पे। ओके, तो बच्चे पढ़ते हैं उसको रोज? पढ़ते हैं, कभी कभी हमसे गलती हो जाता है तो बच्चे हमको बोलने लगते हैं, बड़े बच्चे लोग आप यही संस्कार देते हैं, इतना बड़ा बोर्ड लगा लिया खुद गलती करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे हमको आईना दिखाते हैं। वेरी गुड। हाँ। सरिता कुमारी सिंहपुर। जी बीना जी, कुछ बोल रही थी आप? जिनेंद्र मैम, नहीं, हम कहाँ कुछ बोल रहे ओके जी, जय जिनेन्द्र सरिता जी। मैम मेरा वाला बरामदा में ही था, पर हवा के कारण बार बार इधर इधर हो जाता था, गिर जाता था नीचे, तो क्लासरूम में ही अभी लगा दिए। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि प्रेयर के टाइम वो बाहर रहे। जी मैम। बच्चे पढ़ते हैं उसको? पढ़ते हैं मैम। ठीक है, अच्छी बात है। सविता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा मेरा भी तो बरामदा में है। ओके, बरामदा में। पहले तो रूम में हम रखे थे, लेकिन अब बरामदा में टांग दिए। बढ़िया। और बच्चे पढ़ते हैं उसको? बच्चे लोग तो नहीं पढ़ पाते हैं, हम ही दोहराते हैं पढ़ के। कोई बात नहीं, मतलब बच्चों के सामने रहता है, उनको पता है इस पे क्या लिखा है, उस चीज पे जी मैम। नजर भी जाए तो पहचान होनी चाहिए। हाँ मैम। ठीक जी। है। सुल्तान अंसारी जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा तो क्लास के अंदर लगा हुआ है बोर्ड। क्यों, सिर्फ एक ही क्लास के लिए है वो? नो मैम, बाहर में जो है बहुत सारा बच्चा खेलता है तो सब तोड़ देगा, मैं वो फाड़ देगा, इसके लिए रखे हैं। सुल्तान जी, हमको बच्चों को बताना है कि चीजें कैसे संभाली जाती है, और उसको थोड़ा ऐसे ऊपर लगाइए, थोड़ी कहीं ऊपर कील लगाइए जहां बच्चे ना पहुंचे लेकिन नजर जाए। नहीं मैम, इधर जो जो यहाँ से नहीं पड़ता, दूसरा बच्चा जो आता है ना, बाउंड्री नहीं है हम लोग का, तो बच्चा जाता है पत्थर मार देता है। ओके, तो जैसे बबीता जी ने बताया, आप जब प्रेयर होती है तब बोर्ड को ला के रख सकते हैं ताकि बच्चे देखे पढ़े। यस मैम, ला सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा। ठीक है मैम। जी। महेश जी। जी मैम, बरामदा में लगा, जहाँ प्रार्थना करते हैं ना, जहाँ हाँ जी। करवाते हैं, जी। वहीं सामने लगा है। ओके, बच्चे पढ़ते हैं उसको? हाँ जी मैम, एक दो बच्चा को जो है सो अभी पहले क्या है, जैसे फर्स्ट में जो क्विज आता है ना मैम, वो पहले हम बोलते थे, हम पढ़ पढ़ के सुनाते थे, पर अब क्या करते हैं कि बच्चे से भी पढ़वाते हैं और एक दो संस्कार भी उनसे पढ़वाते हैं, वेरी गुड। दोहरवाते हैं। मतलब बढ़िया। ये पढ़ेगा और बाकी लोग दोहराएंगे। बढ़िया, वेरी गुड। ओके। यशोदा देवी। जी मैम। जी यशोदा जी। मैम संस्कार वाला पॉइंट हम लोग बरामदा में लगवाए हैं, ओके। और प्रार्थना के समय मतलब क्यूज होता है ना, उस समय बड़ी लड़की, बड़ी मतलब ऊंचा क्लास के लड़की लोग क्यूज करती है, और उसी समय मतलब संस्कार की पॉइंट मतलब उसी तरह समय करवाते हैं। और ओके, 1 2 का मतलब क्लास में ही करवाते हैं उन लोग से। बढ़िया, अच्छी बात है। जी मैम। उषा जी।
यस मैम, हम जहाँ पे प्रार्थना होता है बिल्कुल वहीं ऊपर में लगाए हैं, बच्चा छू ना उस तक पहुंच पाता है। लेकिन हाँ, जब प्रार्थना होता है उन लोग नहीं पढ़ता है, लेकिन हम पढ़ पढ़ के एक एक लाइन उन लोग को पूछते हैं और बताते हैं। लेकिन अब से उन लोग को बोलेंगे पढ़ने के लिए। वेरी गुड। थोड़ा ऊंचा भी रहे तो पढ़ तो सकते हैं, बच्चों की नजर तो जाएगी पढ़ वहां लेंगे, तक। पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। जी बढ़िया। वीणा जी। अच्छा, वीणा जी से बात हो गई आई थिंक, है ना? अंजू जी। अंजू जी। मैम अंजू जी से बात हो गया था। के चलिए, मीना देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। संस्कार का बोर्ड मैम क्लासरूम में मेरा है, और वही बड़ी लड़की को एक एक करके उठ के पढ़ाते हैं और फिर समझाते हैं एक एक पॉइंट करके। तो बाकी छोटे बच्चों को? छोटा बच्चा जैसे बड़ी लड़की है ना मैम, उसको पढ़ने बोलते हैं और छोटा बच्चा को भी साथ में दोहराने बोलते हैं, और उसको फिर समझा देते हैं बच्चा कि रोज नहा के आना है, नाखून काटना है। छोटा बच्चा जो पूरा 1 क्लास का बच्चा है उस सबको बोलते हैं। ठीक है। कोशिश करिएगा जब प्रार्थना होती है तब वहां पे रखा जाए और सब लोग उसको सुने। जी मैम। जी। सावित्री कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरे संस्कार का बोर्ड बरांडा में लगवाए हैं। ओके। और पढ़ते हैं? यस मैम। बढ़िया। मुकेश जी। मैम मेरा संस्कार का बोर्ड बरामदा में लगाया हुआ है मैम, लेकिन जो है बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ऊंचाई पर है, और बच्चे मेरा छोटा है, 5 क्लास है, 1 to 5, KG to 5 है मैम। इतना ऊंचा है कि बच्चों की नजर नहीं जाती है? जी मैम, दरवाजा के लगभग, हाँ उसी के समीप है मैम। दरवाजा जिस तरह ऊपर रहती है ना मैम, उसी के हाँ। सामने। वो बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं मैम। और पहले 2 महीना पहले मैंने बताया था कि जैसे बोर्ड को उतारवा के असेंबली के समय तो बच्चे से पढ़वाते थे और दोहराते थे, लेकिन वो छोड़ दिया मैम। फिर से शुरू कर देंगे मैम। विनय जी, जरा आप जब यहाँ पे विजिट करें तो देखिए कि ये प्रॉपर जगह पे लगे ताकि बच्चे देख सके इसको। सरिता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरा यहाँ तो बरामदा में लगा हुआ है। ओके, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ बड़ा बच्चा पढ़ लेते, छोटा बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं, उसको बताते हैं। जी, वही करना पड़ेगा, पर बड़े बच्चे पढ़े वो सुने, छोटे बच्चे सुने तो भी काफी है। जी मैम। जी। लालमणि देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम लोग के यहाँ बाउंड्री नहीं ना है मैम, तो क्लास के अंदर ही लगाए, तो बड़ी बच्ची लोग से पढ़वाते हैं उत्तम संस्कार के बारे में, फिर छोटे बच्चे उसको बोलते हैं। ओके, तो बाहर जगह नहीं है ऐसा? नहीं मैम, बाहर पूरा खुला है मैम। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन उसका रोज बच्चों के सामने पढ़ा जाए ये देखिएगा। जी मैम, जी। राबड़ी प्रार्थना के देवी। टाइम ले जाएंगे जी। ओके। जी, जी राबड़ी जय देवी। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। पहले मेरा बाहर में रहता था मैम, लेकिन 1-2 दिन गिर गया ना तो हमसे फट जाएगा, इसलिए क्लास में फिक्स कर दिए एक क्लास। 1-2 बार ठीक। गिर गए ना तो हमसे फट उठ जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन उसका यूज हो, बच्चे पढ़े ये देखिएगा। हाँ, प्रार्थना के टाइम में निकालेंगे और फिर घुसा देंगे छुट्टी के टाइम में। ओके। धनंजय जी। जी। जी मैम। जी। मैम क्लास इन करते हैं उसी के दरवाजे के ऊपर में ही लगा हुआ है। ओके, फिर बच्चे और पढ़ते हैं?
जी मैम, बड़े बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, छोटे बच्चे ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो बड़े बच्चों को थोड़ा तरीके से समझाना पड़ेगा आपको। जी मैम, ठीक है, पढ़ चलिए। तो लेते हैं लेकिन वो ज्यादा मतलब उपयोग नहीं कर रहे हैं उसका, थोड़ा सा उसमें हो जा रहा है मिस। और बच्चे ज्यादा, छोटे बच्चे ही ज्यादा उसका मतलब पालन कर रहे हैं। तो आप बड़े बच्चों से रोज क्वेश्चन करना रखिए, एक एक देके एक हफ्ते के लिए एक सिर्फ एक को पढ़वाइए और उसको फॉलो करवाइए। जी मैम। ठीक है। हीरा देवी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हम संस्कार की बोर्ड रूम के अंदर लगवाए हैं, क्लास के अंदर में। ये तो फिर कितने बच्चे देखते हैं उसको? जैसे मतलब खेल का टाइम होता है ना, 2:30 बजे में, तो सब बच्चा को जैसे कि वहां दिखाते हैं, एक साथ मतलब बिठाते हैं और बताते हैं। ठीक है, लेकिन हर रोज कम से कम एक या दो पॉइंट पढ़े जाए सभी बच्चों के सामने, ये श्योर करिएगा। नहीं, जैसे कि क्लास मतलब अलग अलग क्लास में बैठाते हैं ना, तो जैसे कि बच्चा को पूछते हैं और बताते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन रोज उसका रिवीजन हो ये देखिएगा। जी मैम। जी। बीना जी। बीना कुमारी। हेलो। हेलो मैम। वीणा जी, मैं बीना जी से पूछ रही हूँ। जी मैम। हाँ जी, बोलिए वीणा जी। मैम हम नहीं बताए थे मैम। अच्छा, ओके, बता दीजिए, सॉरी। बताइए बीना हेम्ब्रन, बताइए। जी मैम, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं मैम, क्योंकि गर्मी छुट्टी में बाहर रह गया था। जब हम लोग क्लास अटेंड करते थे तो जब बार बार उड़ के नीचे गिर जाता था, तो फिर हम उसको बार बार फिक्स करवाते थे बच्चा सबसे। उसके बाद गर्मी छुट्टी में वही बरामदा में ही रह गया था, तो उड़ के वो टूट टूट के डिस्ट्रॉय हो गया हमको लगता है। तो बाद में जब स्कूल छुट्टी खुली तो उस टाइम नहीं मिली थी मुझे। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं मैम। नीरज जी, आप देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं अभी। जी जी, ये इनका हम स्कूल विजिट किए हैं, ये चीज़ जी। हमको देखने को मिली है, रिक्वायरमेंट में है। ओके। देखते हैं क्या व्यवस्था होगी। ठीक है। ये एक मिनट। कैंप से यहाँ भी बन जाएगा मैम। सॉरी। ठीक है नीरज जी, इसके लिए जो हो सके आप देखिएगा। सुनीता गौड़िया जी। जी मैम। हम जी सुनीता जी। हम लगाए हुए मैम, लेकिन जहाँ छोटे बच्चों का बरामदा है वहाँ ऊपर हो गया है, तो छोटे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, खाली बड़े बच्चे पढ़ते हैं। तो असेंबली के टाइम बड़ा वाला बरामदा में नहीं लगवाते हैं, तो हम लोग अपने सुने दिए ओके, मैम। आप कोशिश करिएगा छोटे बच्चे पढ़ ना पाए तो एटलीस्ट बड़े पढ़े, छोटे सुने। ठीक है। जी मैम। ओके। बीना कुमारी। जी नीरज जी, उनको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। बीना कुमारी का हो गया है मैम। ओके, तो सुशीला मुर्मू जी अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। सुशीला जी। सुशीला मुर्मू।
प्लीज वीडियो ऑन करिए सुशीला जी। विनय, बोलो सुशीला को। ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट पे चलते हैं नीरज जी। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सबसे रहेगा, क्या आप बच्चों से संस्कारों के विषय में बात करते हैं, और यदि हाँ तो अब तक आपने क्या सिखाया? आपको पता होगा इसके अंदर से आपके बोर्ड में 25 पॉइंट लिखे हैं, उसमें से कितनी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हैं और जिसको बच्चे पूरी तरह से उसको करते हैं, मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं? धनंजय जी। जी मैम। मैम उसमें लगभग 12 पॉइंट के आसपास लगभग वो सारे बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद जो बच रहे वो थोड़ा बड़े बड़े पॉइंट वो सब नहीं कर पा। ठीक है, जो बड़े पॉइंट है उसमें जैसे मोबाइल, भोजन करते समय मोबाइल और गैजेट से दूर रहना है, गलती होने पर माफी मांगना है, ये धन्यवाद गलती बोलना होने पर है। माफी हो रहा, गलती होने पर माफी मांगते हैं। ओके। और और पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ना। ये पुस्तकें तो हो रहे मैम, समाचार पत्र नहीं पढ़ पा गुस्सा आता है, गुस्सा आने पर अपशब्दों का प्रयोग करना। रहे। मैम ये काफी हद तक मतलब थोड़ा कम हो चुका है। ओके। आ, जी कोशिश करिए कि एक एक पॉइंट को लीजिए, आप हफ्ता 10 दिन निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सभी टीचर से बता रही हूँ। एक पॉइंट को लीजिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जब तक आपको लगता है कि बच्चे में परिवर्तन नहीं आया, आप दूसरे पे मत जाइए, चलेगा। लेकिन जो भी होता है वो पूरी तरह से काम हो, सारे पढ़ लेने से मतलब नहीं होगा, कोई एक पॉइंट को पकड़ लीजिए आप। हर रोज सिर्फ उसी को जी बोलिए, उसी के बारे में बच्चों से पूछिए, उसी के बारे में बातचीत करिए, 2-5 मिनट पीरियड के टाइम पे उसी के बारे में समझाइए, और जो बच्चा करता है उसको सबके सामने उसको थोड़ा सा ताली बजाइए, उसको अप्रिशिएट करिए। जब तक एक गुण जी खत्म मैम। नहीं होता है तब तक आप दूसरा मत शुरू करिए, लेकिन जो भी हम सिखाते हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, ये देखिएगा। ठीक है। जी जी सुनीता मैम। गौड़िया जी। सुनीता जी, आप सुन पा रही हैं हमको? शायद उनका फ्रीज हो गया है। सविता कुमारी, आप बताइए। जी मैम। जैसे कि आपने अभी बोला ना मैम कि जैसे बच्चा लोग, आज हम बच्चा लोग को पूछे कि कौन कौन प्रणाम करके आया है, तो हाथ खड़ा किया जो करके आया, तो हम बोले उसके लिए ताली बजाओ, तो सब बच्चा बढ़िया। ताली बजाए। और जैसे कि हम भी वही, जैसे कि सबसे पहले जो है कि मुंह नहीं पहले धोता था, मुंह धो रहा है, प्रणाम नहीं करता है, डेली हम प्रार्थना के समय में पूछ रहे हैं। बढ़िया। आज तो सेकंड टाइम 2 बजे हम वही क्लास किए थे मैम, सब बच्चा को सब बोले कि कल सोमवार को आएगा, अपना कपड़ा साफ करके, नाखून भी चेक किए, हम शनिवार को नाखून चेक करते हैं। बढ़िया। जी मैम। और जो एक दिन तो मुंह नहीं धो के आया था बच्चा लोग, तो हम बोले दतवन ला दो, इस सबको दतवन नहीं मिलता, यही मुंह धुलवाएंगे, फिर चापाकल में हम वही मुंह धुलवाए, तब से बच्चा लोग मुंह धो के आने लगा मैम। क्या बात है, बढ़िया। जी मैम। ओके, वेरी गुड सविता जी, बढ़िया। तो कोशिश सभी बच्चा करिएगा। जी। सभी बच्चा पर हम चर्चा कर रहे थे, 1 से 5 सभी बच्चा को। ओके, वेरी गुड। जी मैम। तो जो भी आप पॉइंट ले उसका अच्छे से पालन हो, ये चेक करिएगा। हाँ मैम। जी। जी। वीणा हेम्ब्रम जी। जी मैम। जी, जैसे बच्चों जब से। तक जी मैम, जब तक बोर्ड थी तो तब तक बच्चे तो नहीं पढ़ पाते थे, छोटे बच्चे जो बड़े बच्चे थे, तो शुरू शुरू में पढ़ के उनको सुनाते थे कि क्या करना है। जी। शुरू से लेकर अंत तक जितना है पढ़ा दिए थे, और उन लोग से भी जो बड़े बच्चे हैं जो पढ़ सकते थे उन लोग से बोलते थे पढ़वाने के लिए कि पढ़ो और छोटे बच्चे सुने, तो वो लोग ऐसा ही करते थे। तो बच्चे लोग ऐसे, अगर हम 1-2 दिन अगर मिस करते हैं तो बच्चे लोग भी को धीरे धीरे
तो हम उस बच्चे को क्या करते थे, बच्चा सबको रोज उन लोग से पूछते थे कि आज कौन प्रणाम करके आया, नहा के कौन आया है। बढ़िया। तो ऐसा सुनने, ऐसे गार्जियंस जब आते थे ना मैम, तो उन लोग से हाँ। पूछते थे कि ऐसा ऐसा बात हम करवाते हैं कि बच्चा करते हैं। बोले हाँ, बच्चा लोग पर बहुत असर पड़ रहा है। बच्चा लोग तो बोल रहा है कि नहीं, मैम बोली है कि नहा कर जाने के लिए, तो हम नहा कर ही जाएंगे, नहीं तो नहीं वेरी जाएंगे। गुड, बहुत कि मान अच्छी लो बात है वीणा जी। मैं एक आपको तरीका बताती हूँ, जब तक बोर्ड नहीं आता है, अभी जैसे मैंने दिया इसमें फोटो है बोर्ड का, आप अपने मोबाइल से एक एक पढ़ सकते हैं रोज प्रेयर के टाइम पे, जब तक बोर्ड की व्यवस्था नहीं होती है। या आप बोर्ड पे अपने बस स्कूल के जो बोर्ड होता है उसके ऊपर एक एक लिख सकते हैं, उसको मत मिटाइए, रहने दीजिए, हफ्ता भर जब तक चल रहा है आप उसी को पढ़िए। जी मैम, अब से ऐसा ही करेंगे। लेकिन जी। इस बार तो पूरा इफेक्ट पड़ गया था बच्चा सबसे। देखते थे कि नाखून हर रोज चेक करते थे बच्चा सबका, तो सबको नाखून काट के आता था। एक दो बच्चा ऐसा था जो नहीं काटता था, तो जाके बोल देते कि आज जाके मम्मी से कटवा लेना, जी बढ़िया। तो वो करके आता था। जी मैम। जी बढ़िया वीणा जी, ठीक है। महेश जी। जी मैम। कहाँ तक काम हुआ और कितना बाकी है? काम तो सब नहीं हुआ मैम, काहे कि सब लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। काहे कि डेली जैसे बोलते हैं कितने लोग नहा के आए हैं, तो मतलब 30% लगभग जो है सो नहीं नहा के आते हैं। तो और जैसे महेश जी, पैर हमने इसके लिए पहले भी डिस्कस किया था कि उनको समझाइए कि नहाना क्यों जरूरी है। जी मैम। बच्चों को क्या होता है कि कारण बताओ किसी चीज का कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तब वो समझ सकते हैं। हम उनको सीधा सीधा बोले तो नहीं मानते। उनको बताइए कि हमारी डेड स्किन होती है, वो नहाने से निकल जाती, खुजली नहीं होती, हमको बीमारियां नहीं होती है, बहुत सारी चीजें। आप वो बच्चे जिस तरीके से समझ सकते हैं उनको समझाइए। जी मैम। जी ठीक है महेश जी। यशोदा देवी। यशोदा देवी। चलिए यशोदा उषा देवी। कुमार। जी यशोदा जी। यशोदा जी हरलाडी। जी मैम। बताइए मैम के लिए कि कैसे आप संस्कारों पे काम कर रही हैं। मैम, संस्कार वाला बोर्ड नहीं लगा था, उससे पहले भी हम लोग का स्कूल में मतलब 6-7 पॉइंट संस्कार की पॉइंट हो रही थी। ओके बढ़िया। जैसे कि मतलब ड्रेस चेक करते थे, नाखून चेक, सप्ताह में एक दिन शनिवार को चेक होता था। गुड। फिर दो चोटी, उसके हाँ। बाद क्लास में डस्टबिन, मतलब छोटा छोटा डब्बा रख के हम लोग इस तरह छोटा छोटा मतलब हाँ। कागज वगैरह इस तरह वेरी कर। गुड, वेरी गुड, बढ़िया। और अभी 1-2 का बच्चा, पहले हम मेरा यहाँ मतलब बाल झाड़ के नहीं आता था, जैसे तैसे बिना चप्पल के भी आता था। बहुत ऐसा मतलब बहुत चप्पल पहन के, या बहुत बच्चा खाली पैर में भी आता था। ओहो। तो उसका भी मतलब हम लोग सब बच्चा से बोलने लगे, छोटा छोटा बच्चा लोग के, कि तुम लोग चप्पल पहन के आओ स्कूल, तब फिर उसी तरह आने लगे। बढ़िया। जी ठीक है यशोदा जी बढ़िया। अभी आप आगे के बताएंगे। पॉइंट। अ, जी नीरज जी। आप आप बताएंगे कि अभी क्या क्या परिवर्तन बच्चों में देखने को मिला है। परिवर्तन 1-2 का बच्चा ने सर ब्रश करके पहले नहीं आता था, तो हम लोग चर्चा किए, मतलब बताएं। तो सची सर भी बोले कि जो ब्रश अगर नहीं करता तो उसको बोलिए, और नहीं अगर सुनेगा तो फिर हम ऑफिस में भेजिए, उसको पूछेंगे। तो आने लगा। हाँ जी सर, तब डर से ने सब बच्चा ब्रश करके आने लगा, बाल झाड़ के आने लगा। फिर बिना नहा ड्रेस के आते हैं, नहा के। सर नहा सारा बच्चा नहा के नहीं आते हैं, लेकिन कुछ बच्चा नहा के आते हैं प्रतिदिन। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं आती वो नहा के। थोड़ा गांव में नहाने की सुविधा उतना नहीं है, ठीक, इसके वजह अच्छा से बहुत, जैसे कि बहुत बच्चा कोई चापाकल में नहाता है, जिसका घर में है तो वो नहा लेता है। बहुत बच्चा ऐसा है कि तालाब में नहाने जाता है, ठीक, तो बारिश के कारण लोग नहीं नहा पाता है सुबह।
अच्छा, जब कभी आप पेरेंट्स से मिले ना तो उनको बताइएगा कि ये चीजें कि भाई नहाना क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, तो वो फिर व्यवस्था करेंगे। जी सर। उनको पेरेंट्स को भी बताओ ये चीजें आप। जी बहुत जरूरी है उनको भी समझाना। जी सर। जी यशोदा जी, धन्यवाद। उषा कुमारी। यस मैम। मैम मेरे यहाँ मतलब छोटा छोटा तो काम हो रहा है, बस खाली एक मैम नहाने वाला बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पानी का बहुत ज्यादा खराब सा स्थिति चल रहा है सर। बच्चा बारिश भी होता है सुबह सुबह तो हम लोग छोटा बच्चा को तो नहीं है नहाने में दिक्कत होता है, नहीं नहाता है। बड़ा बच्चा बारिश में भी नदी कैसे जाएगा, बाढ़ उतरता है इसलिए नहीं जा पर पाता है। जब नहीं आता है पानी उस दिन नहा के आता है, हम खुद उषा जी, देखे हैं बच्चा लोग को नदी तरफ से जाके नहाए। उषा जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब बारिश हो रही है, बारिश मतलब पानी ऊपर से आसमान से इतना सारा पानी गिर रहा है, नदी तक ना भी जाए, वो अपने घर के बाहर खड़े हो जाए तो भी नहा लेंगे। मुझे ये सिंपल सी बात समझ मैम नहीं उस आ रही पानी है। से तबीयत खराब हो जाता है मैम, खराब हो जाता है तबीयत मैम उस पानी से। अरे मैम, आप पेरेंट्स को बताओ 4 डिब्बा पानी सबके घर पे रखा रहता है। मैम उसमें कुछ नहीं करना है, उनको बाहर बर्तन रख देना है जब बारिश होती है, उस बर्तन को अंदर लेके उस पानी से नहा लो। बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है, सबसे साफ पानी होता है। बारिश में अच्छा बाहर ठीक खड़े है होके मैम, नहाना है, बोल वहां पे देंगे। बाल्टियां रख ले और उसको इकट्ठा करके अंदर लाके उससे नहा ले, नदी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा पानी में बरसता है मैम इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं तो तो मैम ठीक है यही बोलेंगे। यही टास्क है, यही चीजें तो हमें सुधारनी है। यस उषा जी, मैम। आप साउथ इंडियन घरों में देखेंगे ना, साउथ इंडियन घर कैसे होते हैं, ऐसे 3 तरफ देखते होते हैं। हैं कमरे, बीच में खुली जगह होती है, और हर तरफ है ना वो छत लगी होती है, वो बीच में आके जो बीच में आंगन होता है ना उसमें, उस आंगन के नीचे एक टैंक बना होता है, बड़ी सी टंकी बनी होती है, और ये बारिश का पानी पूरा उस टैंक में नीचे उतरता है, और वो लोग पूरा साल वही पानी यूज करते हैं। मतलब जो बारिश का पानी आता है, नदियों में भी वही पानी जाता है, तालाबों में भी वही पानी भरता है, जो हम यूज करते हैं वो पानी वही है जो बारिश में से आ रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट बर्तन में भर के भी यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स जी नहीं यस मैम। समझते मैम। तो आप समझाइए ये बात। यस मैम ठीक है, बताएंगे कि अब बारिश में भी नहाना है। नहीं बारिश मतलब वही तो, बारिश का पानी से, नहीं बारिश का वाटर पानी का से। मेन सोर्स, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स बारिश है। बारिश से ही पूरी यस धरती पे मैम। सारा पानी आता है। गांव का आदमी अच्छा नहीं समझता है, बोलता है कि बीमार हो जाएगा, नहीं नहीं। बारिश के पानी में भीगने से बीमार होता है, नहाने से नहीं। नहीं बोलता है इधर देखता है। देखिए नहीं, उसमें क्या बारिश होता के है, पानी से बारिश में भीगेंगे, कपड़ा बारिश गिर रहेगा रही है और तभी कंटिन्यूअस वहां खड़े रहे, तो तभी वो बीमार पड़ेंगे। उसमें गीले होते ठंडे होते हैं, तो आप उस पानी को भर के अंदर रखिए और उसको यूज करिए तो कुछ नहीं होगा। आपको ये चीज पेरेंट्स को समझानी है, सिखानी है। बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि बाहर वहीं खड़े रहते हैं, गीले होते हैं, कपड़े गीले पहन के काफी लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो शरीर का तापमान कम हो जाता है ना, तो वो शरीर के अंदर जीवाणु पनपने लगते हैं और बीमारी होती है। लेकिन यदि उस पानी को भर के रखा जाए और उससे जैसे हम नहाते वैसे नहा लिया जाए तो कोई बीमारी नहीं होगी। पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं तो आप समझाइए। यस मैम। ओके। हमको मीना भी जी। नहीं पता था। ठीक है। जी मीना जी, जी मैम। कितने पॉइंट्स पे काम किया? अभी 10 पॉइंट में काम हो रहा है मैम। बच्चा भी रोज नहा के आते हैं और बस कभी नहाने आते हैं, नाखून भी नहीं आते हैं, और जैसे बाल भी बड़ा बड़ा आवाज आता है। ब्रेक हो रही है मीना आपकी जी। हाँ आवाज क्लियर नहीं हो रही है मीना जी। आप फिर से रिपीट करो या फिर वीडियो ऑफ करके बात करो, आप फिर से बोलो आप। फिर भी आवाज ब्रेक हो रही है, अपना वीडियो कर लो आप थोड़ी देर के लिए।
मीना जी, आप फिर से रिज्वाइन करने की कोशिश करिए, हम आपसे फिर से बात करते हैं। सावित्री कुमारी। यस मैम। जी, कितने पॉइंट पे काम किया, कितने बाकी है? मैम हम अभी छुट्टी में थे और आज से स्कूल जा रहे हैं। ओके, और पहले कितने कर कितना चुके दिन जब तक छुट्टी में थे स्कूल चालू मेंशन थी? करिए। जब तक स्कूल चालू थी तब तक कितना कर चुके हैं आप? 10 पॉइंट बताए थे मैम। बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं पूरी तरीके से? यस मैम, आज हम स्कूल गए थे तो संस्कार की बातें बताए थे मैम, और सबका नाखून चेक किए थे, दांत चेक किए थे सबका, और नहाने के बारे में पूछे, और पूछे कि जब स्कूल आ रहा था तो मम्मी पापा को नमस्ते किया था। बोला कि हाँ मैम। कोई बच्चा बोला कि नहीं, तब बोला कि जो बच्चा नहीं करके आता है उसका नंबर लेके और फोन करेंगे, उसके मम्मी पापा से बात करेंगे। तब बोलने लगा, बच्चा सब बोलने लगा कि करके आएंगे मैम। ठीक है, अच्छी बात है। अभी आप रेगुलर इस पे काम करिएगा। यस मैम। ओके। सरिता राज जी। यस मैम। जी, कितने पॉइंट कर चुके हैं आप, कितना बाकी है? मैम ऐसी तो बता दिए सब, लेकिन बच्चा लोग यही 8-10 पॉइंट काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, काम 8-10 पॉइंट भी पूरी तरह से फॉलो होने चाहिए, सब लोग करने चाहिए, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़िएगा। सब बच्चा नहीं करते, कुछ कुछ बच्चा करके आते हैं। तो जो नहीं करते उसके लिए आप क्या करेंगी? बोलते हैं लेकिन बोल देते हैं कि हाँ कल नहा के आएंगे, फिर कल नहाता, फिर उसी दिन अगला दिन भूल जाता है। इसी तरह यहाँ बच्चा होता है। तो अभी जैसे उन्होंने बताया, बच्चों को वहीं खड़े होके मुंह धुलवा दो। जी मैम, अब वैसा ही कोशिश करिए, करवाएंगे। है ना, कोशिश जी मैम। करिए। नहीं हो तो जैसे नीरज जी ने बताया, पेरेंट्स को बुलाइए, उनसे बात करिए और उनको समझाइए कि क्यों जरूरी है। हाँ, हीरा जी। सबसे बड़ा पॉइंट यही है मैम, ये लोग जी, पेरेंट्स से बात नहीं करती है, बच्चों को बोलते हैं, बच्चे सुने ना सुने, बस केवल बच्चों को ही बोलते हैं। जहां तक हमको लगता है ये लोग गार्जियन से नहीं मिलते हैं, ना गार्जियन से बात करते हैं, और जो बोलते हैं कि गार्जियन से मिलते हैं, गार्जियन बताते हैं हमको, तो उसका कुछ रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने जितना भी स्कूल में विजिट किया, जी, इस बार तो इतना बुरा मतलब लगा संस्कार को लेकर के, तो क्या बताया जाएगा। एज ए कोऑर्डिनेटर हमको इतना बुरा फील हो रहा है नीरज जी के साथ में, कि हमको कैसा बुरा लग रहा होगा, नीरज जी क्या सोचेंगे कि आप विजिट पे जाते हो तो क्या देखते हो। हमको इतना बुरा लगा। एक आध स्कूल तो ऐसा मिला कि जहाँ एक भी बच्चे नहा के नहीं आए हैं, एक ओहो, भी बच्चे नहीं। प्रणाम करने वालों में मात्र 2 बच्चे, इसी स्कूल में 2 बच्चे प्रणाम करके आए हैं। वो ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप थोड़ा पढ़े लिखे हैं। वो तो ये गिना रहे हैं, 10 ऐसे ऐसे संस्कार के पॉइंट गिना रहे हैं, जैसे कोई ब्रश करना, आज का तो ब्रश तो सब कोई करता है, एक ये पॉइंट तो सब गिना देंगे। माँ बाप घर में तो काम तो करते ही है, माँ बाप काम कराने में तो पीछे नहीं रहता है, बच्चों लोग से काम कुछ ना कुछ तो लेते ही है, जैसे बर्तन जी, धोना, झाड़ू लगाना, पानी लाना, ये सब तो जनरली बच्चे करते हैं। इसमें ओके, टीचर का हाँ, रोल क्या है, इसमें टीचर, तो ये सब 5 पॉइंट गिना रहे हैं ये लोग। बाकी जो कराने वाली पॉइंट है उस पे एक भी पॉइंट पे काम नहीं हो रहा। इसलिए हम देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब हम बुराई कर रहे हैं। एज ए टीचर, एज ए कोऑर्डिनेटर, और एज ए मान लीजिए मीनाक्षी मैम ट्रेनर का जो मकसद है हम लोगों के बीच इस तरह के पॉइंट्स को रखने का, वो मकसद पूरा नहीं होगा तो हमारा और आपका क्या रोल है फिर। बिल्कुल सही बात है विनय जी। मैं इसीलिए ये हमने जो लिया है पुनरावर्तन, इसीलिए लिया है कि हमने जो पहले किया है वो तय हो, सही हो, फिर आगे बढ़े हम। इसलिए मैं एक एक से ये क्वेश्चन हम पूछ रही बच्चों, हूँ। विनय जी, जी बिल्कुल मैम, मैं हम आपसे बच्चों से सहमत कहते हूँ हैं कि झूठ, आपकी। जी मैम। जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और यही जानने के लिए आज मैंने ये क्वेश्चन लिया, और पुनरावर्तन इसीलिए किया जा रहा है। जी मैम, इसलिए आप सबसे निवेदन होगा
कि थोड़ा तो इतना अलग करिए और टीचरों की तुलना में, ताकि आपका एक अलग नाम हो। कुछ मत पढ़ाइए, कम से कम ये 10-20 पॉइंट जो संस्कार के है ना, बच्चों को आप ऐसे उसमें डाल दीजिए, बच्चा खुद ब खुद पढ़ने के लिए आ जाएगा। आपको किताब पकड़ाने या लिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ तो अलग करिए। देखिए, कुछ अलग के लिए आप रूटीन तो बहुत वही सारी है चीजें कर सकती हैं। मैम। जी। मैम, हर एक 2 महीने बाद सर का विजिट होता है। कॉपी में वही जोड़, वही घटाव, वही 2 अक्षर 3 अक्षर, बाकी तो सिलेबस तो कुछ भी नहीं। बच्चों को तो यही सिखाना है, 2 अंक के शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, जोड़ घटाव गुना भाग, पूरा कॉपी में यही दिखता है और हर एक सेशन में यही पढ़ाते हैं। तो ये तो चलता रहा है, पर कुछ तो अलग हो, कुछ तो नया हो। जी मानते हैं विनय जी। सिलेबस रूटीन नहीं पकड़ पा रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ सिलेबस हर एक स्कूल को हम टच करते हैं, किसी स्कूल में वैसा नहीं। सब स्कूल में यही है, क्या सिखा रहे हैं तो 2 अक्षर वाले शब्द, क्या सिखा रहे हैं तो 3 अक्षर वाले शब्द, जोड़ घटाव गुना भाग, किताब पढ़ना, और किताब में जो है बस वही। तो हम, मेरा कहने का तात्पर्य है, परियोजना का आपके विद्यालय में आने का जो मकसद है, उस मकसद को थोड़ा जी बहुत आपको लेके चलना पड़ेगा। मेन जो पॉइंट है, बिल्कुल। बाकी बाकी चीज तो खैर हो चाहे नहीं हो, आपका जो रोल, आपको जिस चीज के लिए रखा गया है वो होना चाहिए। अब सरकारी टीचर जैसे करते हैं उसके तुलना में आप करेंगे तो आपका वहां होने का क्या मतलब निकलेगा। बिल्कुल सही गवर्नमेंट बात है टीचर के विनय जी जैसा की। आप भी आप सरकारी अपना टीचर प्रॉब्लम सुना क्योंकि नहीं दीजिएगा। कर रहे हैं, ये वो परियोजना शुरू वो करने का वो अपना मकसद ही यही है। सॉरी विनय जी। सरकारी टीचर नहीं कर रहे हैं, ये परियोजना शुरू करने का मकसद ही यही है कि उनको रखा है फिर भी वो नहीं कर रहे, इसलिए आप लोगों के ऊपर ये सारा काम किया जा रहा है। तो ये काम आपको करना ही है, आप इसी के लिए वहां पे है। आप अपने आप को उनसे कंपेयर मत करिए। जैसी ट्रेनिंग आपको मिलती है उनको नहीं मिलती है। समझिए आप इस बात को, यदि उनका लेवल होता तो जरूरत ही नहीं थी आपकी। यदि वो कर लेते तो आपकी जरूरत ही नहीं होती। और दूसरा बात जी विनय जी। कि स्कूल के जो सचिव हैं, बहुत और स्कूल के जो सचिव हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं, परियोजना के शिक्षक, जिनका उनसे तालमेल ही नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सचिव से बात ही नहीं करते हैं लोग। आवाज देखिए, आ वो रही है एक मैम? कहावत है ना कि जब तक बच्चा मांगेगा नहीं तब तक माँ भी नहीं पिरसती है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तभी सोल्यूशन निकलेगा। मैम वहां के सचिव, मैम मेरा आवाज जा रहा है मैम? हाँ जी। जी विनय जी। वहां के सचिव, एकाध तो टीचर ऐसे हैं जो सचिव कहते हैं कि हमसे तो कभी बताया नहीं कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो उनको बोलना चाहिए, बताते तक नहीं। कुछ ठीक एक है टीचर विनय तो जी, ऐसे अभी हैं कि लीव पर रहते हैं, हमको तो बता देते हैं मैसेज, हमको हमको तो बता देते हैं, ग्रुप में मैसेज छोड़ देते हैं, वहां के सचिव को बताते ही नहीं कि हम लीव पर हैं। वहां के सचिव हमको फोन करते हैं कि मैडम आज नहीं आई है, तो मैडम नहीं आई है तो हम फिर बताते हैं कि सर उन लीव पर है। तो कम से कम उनसे तो समन्वय बनाइए, जिनके अंदर आप देखिए, काम कर हम रहे पढ़े हैं लिखे लोग उनसे हैं, हम समन्वय नहीं समाज को बने। सुधारने बैठे हैं। टीचर्स, हम समाज को सुधारने बैठे हैं। तो पहले जब तक हम लोग ये सारी चीज सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि आप जो संस्कार बच्चों को सिखाते हैं, क्या आप उनका पालन करते हैं? हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप बड़ों की बात मानिए, दूसरों से बात करिए, कुछ है तो बोलिए। यदि हम नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा? टीचर्स, आप विनय जी को प्लीज बिल्कुल भी गलत मत लीजिएगा। क्या होता है, परेशानियां खड़ी होती, एक परेशानी दूसरी को न्योता देती, दूसरी से तीसरी खड़ी होती। एक का सोल्यूशन निकल जाए तो आगे की तकलीफें कम हो जाएगी। यदि कोई परेशानी है तो आप बात करिए, कम्युनिकेशन रखिए, कम्युनिकेशन गैप मत रखिए प्लीज।
और अभी जैसे संस्कार है कैसे सिखाना, विनय जी आपको बोल रहे हैं अपनी तरीके से कुछ तरीका, मैं आपको थोड़े बहुत तरीके बताती हूँ, आप उसमें से जो हो सके उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। अभी जैसे पैर छू के आना, अभी आप बच्चे को बोलेंगे पैर छू के आना, उसको नहीं पता है कि क्यों छूना है, तो आप उसको समझाइए। अभी आप साइंटिफिकली आप लोगों को पता है पैर छूने का मतलब क्या होता है, हम पैर क्यों छूते हैं, कोई मुझे बताएगा? आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद, ठीक है, वो ठीक है राबड़ी दी, आशीर्वाद देते हैं हम, कोई पैर छूता है, लेकिन पैर ही क्यों छुए जाते हैं, हम हाथ छू के क्यों नहीं बोलते हैं? कर सकते हैं ना हम? मैम जैसे नहीं, पता है मैम। बड़ों को सम्मान सम्मान देते हैं ना मैम, मतलब पैर ठीक छूने है, का सम्मान मतलब कि देते हैं वो बात सही है, तो हम भी अंग्रेजों की तरह हाथ मिला सकते थे, हम पैर क्यों साइंटिफिक छूते हैं? रीजन है इसके पीछे। कुछ साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, किसी को पता है? जैसे वो मात्र जन्म देने वाली माँ होती है मैम, इसीलिए मन का शांति मिलता है पैर छूने से। अरे मैम साइंटिफिक रीजन बोलिए ना, ये तो साइंटिफिक आप रीजन तर्क पूछ रही हूँ मैं। दे रहे। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग के जो सारे पॉइंट होते हैं हमारे हाथों में होते हैं, है ना? वैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी एक आभा होती है, हर एक व्यक्ति का एक वो मतलब एक ऑरा होता है, तो उस ऑरा के निकलने की जो जगह होती है वो पैर होते हैं। जब किसी के पैर से छुए जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम हमेशा पैर छूते हैं, भगवान को हम कहीं और नहीं छूते, हम हमेशा भगवान के सिर्फ चरण छूते हैं, क्योंकि चरण वो जगह है जहां से उनकी आभा आगे बढ़ती है, बहती है, निकलती है। तो जब हम किसी के चरण छूते हैं तो उनकी जो आभा है वो हमारे, उनके अंदर जितने गुण हैं उसका कुछ अंश हमारे अंदर आता है ना? तो हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, उनका इतना अनुभव है, उन्होंने इतना जीवन देखा है, उन्होंने इतने सारे काम किए, तो उन्होंने जितना भी पुण्य कमाया है, उन्होंने अपने आप में जो भी लिया है उसका थोड़ा अंश हम में आता है, इसलिए पैर छुए जाते हैं। जिसको हम लोग जेनेटिक गुण बोलते हैं ना मैम। जेनेटिक, वो मतलब बाय बर्थ मिलते हैं, ये मतलब एक हमारा जी जी। ऑरा होता है, हमारी शक्ति, हमारी जो ऊर्जा होती है शरीर की वो पैरों से नीचे निकलती है, इसलिए हमेशा दूसरों के पैर छुए जाते हैं, हम भगवान के और बड़ों के पैर इसलिए छूते हैं। ठीक है, अभी बच्चों को ये रीजन के साथ समझाइएगा और पेरेंट्स को इस कारण के साथ समझाइएगा कि ये होता है इसलिए पैर छुए जाते हैं। जी मैम, अभी जो हमने विजिट किया है, जी। दो तीन चीजें हम बिल्कुल क्लोजली पूछते हैं बच्चों से। अगर कोई है ऐसा टीचर जो एक्सप्लेन करे जो हमने विजिट में किया है, कोई टीचर बताना चाहेगा कि हम जब पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं? प्लीज कोई बताइए। कोई बताए तो हमें अच्छा लगेगा, बाकी हम बताएंगे तो बात अलग ही है। जी मैम। हम बता देते हैं कौन, विनय बाबू मैम। जैसे बताएंगे? जी मैम। नीरज सर मैम जैसे पूछते हैं कि बच्चों आज स्नान करके कौन नहीं आया है, तो बच्चे शक पकाने लगते हैं कि क्या जवाब दें। अगर नहीं नहा के आए हैं तो मैम गुस्सा होगी, या सर क्या सोचेंगे कि नहा के नहीं आए हैं, हाँ बच्चे ऐसे सोचेंगे। तो सही है। नीरज सर कहते हैं कि देखो, सच वही बता सकता है जिसमें हिम्मत होता है। झूठ तो कोई सही भी है। बोल देता है, सच सही हर है। कोई नहीं बोल सकता। सच बोलने के लिए लोगों में वो पावर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो बच्चे अपना पावर दिखाते हैं और हाथ उठा देते हैं कि नहीं नहा के आए। टीचर्स इसको बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना और उसको यूज करना। आप कोई भी हम जब भी कुछ हमको पता होता है कि हम यदि ऐसा कहेंगे तो सामने से क्या रिएक्शन आएगा, आप सब, हम सब लोग जनरली जानते हैं, पर उसका उपयोग कैसे करना, नीरज जी ने उसको बहुत अच्छे से यूज किया है। आप लोग भी ये तरीका बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वे में। बच्चों को सिर्फ भाषण की तरह मत सुनाइए, इस तरह से बताइए कि वो अपने आप को इन्वॉल्व करके बता सके। जी हम थेरेपी। सिंहपुर स्कूल गए थे मैम विजिट पे, हम और जी। नीरज जी साथ में थे। जी। तो सिंहपुर स्कूल में सोमवार का दिन था, अभी तो सावन महीना चल रहा है, तो बच्चे हाँ। से हाथ उठाए तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। बोले हाँ हाँ, हम करके आए। हम बोले देखो, अभी बाबा धाम, अभी सावन का महीना चल रहा है,
शिव जी का मंदिर भी बगल में है। आप सोच लो, अगर झूठ बोलेंगे तो शिव जी के गले में क्या होता है, तो वो सोच लो। तो फिर बच्चे तुरंत जो है हाथ नीचे करने लगे, नहीं सर हम नहीं नहा के आए, हम नहीं यहाँ के आए। बोले सावन महीना में झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो शिव जी सही का है। डमरू जो बजेगा ना, तो फिर सोच लो क्या होगा। तो थोड़ा मतलब बात तो जी ऐसे हम बोले क्योंकि बगल में मंदिर था, ऐसा निकल गया। तो जी बच्चे फिर तुरंत जो है एकदम सही पे आ गए। सबने सही बच्चे ने है। बोला नहीं सर आप सही बोल रहे सर, हम नहीं नहा के जी आए हैं। मैम तो उसी हमको में वो से सब बात। उसी में से जो बच्चे नहा के आते हैं, हम उनको फिर खड़ा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब आप इन लोगों को बताओ कि नहाने के क्या फायदे हैं, ओके। क्यों नहा के आए हैं। फिर वो बढ़िया। बताता है कि भाई फ्रेश लगता है, मैल हाँ साफ होता है, पढ़ने में मन लगता है। तो जी वो चीजें फिर बच्चे उसको सुनते हैं, और जी फिर बाद में उनसे पूछते हैं कि अब आप लोग आएंगे नहा के, तो तत्काल बोल देते कि हाँ नहा के आएंगे। अब ऐसे ही प्रणाम करने को हम पूछते हैं। जी अब जैसे प्रणाम करने को हमने पूछा और किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो उनको हम एक दूसरे वे से बताते हैं जी कि आपको खाने को कौन देता है, तो बोलते मम्मी पापा। पहनने को कौन देता है, मम्मी जी पापा। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर के पास कौन ले जाता है, तो बोले मम्मी पापा। हम बोले पड़ोसी ले जाता है क्या, बोले नहीं ले जाता है। तो हमने सही है। कहा तो फिर आपको अभिवादन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए कि नहीं। तब बच्चे भी इमोशनल होके बोलते हैं कि हाँ करना सही बात है। चाहिए। बिल्कुल सही एक बात है। छोटा सा हमने वो प्रयोग किया है, ये अच्छा बहुत भी बढ़िया। लगता है कि खुलते हैं बच्चे इसमें। टीचर्स, आप बच्चों को कहानी सुना के, इस तरह से साइंटिफिक रीजन बता के क्यों करना चाहिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको बताइए कि क्या होगा ये करने से, क्या फर्क आएगा, तभी बच्चे उसको करेंगे। हम सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अलग अलग तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। जो करके आते हैं उनको तालियां बजवाइए। उनको कुछ स्पेशल कुछ यदि मिलती है ट्रीटमेंट कि भाई मुझे मॉनिटर बनाया, मुझे आगे खड़ा किया, मुझे पहले लाइन में खड़ा किया, मुझे बोर्ड पे करने के लिए बुलाया, आप जो कर सकते हैं बच्चे के लिए क्लास में, कि उसको फील हो कि हाँ मुझे, क्योंकि मैं नहा के आया इसलिए मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है, या मैंने ये किया इसलिए मुझे ये मिला है। तो प्लीज ऐसी कुछ कोशिश करिए। अच्छा, अभी मेरा है, उसका हाँ या ना में सब लोग जवाब देंगे। और अभी सब लोग सही बोलेंगे, सावन महीना चल रहा है। बच्चों को जो संस्कार सिखाते हैं, आप उनका पालन करते हैं या नहीं? ठीक है, हाँ या ना में जवाब, करते और हैं बिल्कुल मैम। सही सही। सविता कुमारी, यस और नो? क्या मैम? आप वो सारे संस्कार का पालन करते हैं? धनंजय जी का जी आ गया, यस। मैम पूरा नहीं करते हैं। ओके। अभी जो नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं? लेकिन करेंगे, नहीं करते तो करेंगे अब। चलिए ठीक है, पहले तो इनके लिए ताली की, उन्होंने सही बात बोली, माना कि पूरा नहीं करते हैं, थोड़ा करते हैं। सही बात मानने के लिए भी हिम्मत चाहिए। प्लीज क्लैप। सुनीता जी करते हैं, सारे नियम फॉलो करते हैं, सारी चीजें, कुछ छूटता तो नहीं है? सुल्तान अंसारी जी? जी मैम। करते हैं फॉलो? मैम करते हैं लेकिन सारा तो नहीं कर पा रहे, भी करते हैं। तो जो छूट रहा है, कोई मुझे बताएगा कि क्या छूट रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं आप इसमें से? आई थिंक इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम छोड़ सके या नहीं कर पाए। एक है यस गुस्सा मैम। करना। यस मैम। ठीक है। और और ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, बताइए मुझे। बच्चों से तो बाद में कराऊंगी, पहले आप उसको फॉलो करिए पूरा। चलिए मैं पढ़ देती हूँ एक बार सारे पॉइंट, फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन सा पॉइंट नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करना। करते हैं मैम डेली। कौन नहीं करता है ये बताइए। अभी तो वही तो नहीं कर रहे हैं मैम।
जी मैम। मैम अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करते थे मैम, क्योंकि अभी धान रोपने चल जाते हैं सुबह। सुनिए, उसको 5 मिनट से शुरू करिए। सुबह सिर्फ 5 मिनट दीजिए, आप ज्यादा मत दीजिए। फिर आपको यदि लगता है कि 5 से 6 मिनट करना है तो आप कर लीजिएगा। आपके फोन में अलार्म लगता है, अलार्म लगा के करिए, 5 मिनट एक्सरसाइज शुरू करिए। कुछ नहीं, थोड़े से 10-20 जंप कर लीजिए, 1-2 आसन कर लीजिए, ज्यादा कुछ मत करिए, लेकिन शुरुआत करिए वापस। जी मैम। यदि आप करेंगे तो आप बच्चों से पूछेंगे और करवा पाएंगे। विनय जी, अभी इसका थोड़ा चेकिंग करिए। ये पहले सबके फोटो आते थे व्यायाम करते हुए, ये वो फोटो अभी बंद हो गए हैं। जी इस एक मैम। पॉइंट पे काम नहीं हो रहा है। मैम फोटो नहीं भेजेंगे, लेकिन करेंगे सुबह उठ के। ठीक है, तो आप एक मैसेज लिखिएगा कि आज मैंने 5 मिनट व्यायाम किया, जी मैम। नाम के साथ। ठीक है। ईमानदारी नियमित स्नान, पूर्वक। दांतों की सफाई वो दिन सावन में चल 2 रहा है बार। मैम, सही होगा, जवाब सही रहेगा मैम। क्या? अभी सावन चल रहा है ना मैम, तो जवाब भी दिन से रहेगा और सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। कोई झूठ नहीं लिखेगा सावन के महीने में। ठीक है। नियमित स्नान और दांतों की सफाई दिन में 2 बार। 1 बार तो सब करते हैं, 2 बार करते हैं। वही नहीं होता है। 2 बार। नहीं मैम। ठीक है, कोशिश करिए सोने से पहले। कभी कभी 2 बार। करते हैं मैम, महेश जी 2 बार करते हैं, वेरी गुड। सोमवार के दिन करते हैं मैम, का उपवास करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है मुंह थोड़ा। ओके। तो अभी 2 बार करने के लिए रोज उपवास करना पड़ेगा। रोज नहीं, रोज नहीं करते। चलिए कोशिश करिए, इस पे आप लोग काम करिए तो आप बच्चों से करवा पाएंगे। बच्चों से इसलिए करवाना, एक बात समझिए, 2 बार करने का कारण क्या होता है, क्योंकि बच्चों ने कुछ भी खाया होता है, यदि वो उनके दांतों में फंसा है। बच्चों के दांत दूध के दांत होते हैं, वो जल्दी खराब होते हैं। दूध के दांत होते हैं, उसमें कीड़ा जल्दी लगता है, क्योंकि वो दांत बहुत सॉफ्ट होते हैं। और यदि उसमें एक बार कीड़ा लग के उनके मतलब मसूड़ों में लग गया, तो दोबारा भी उनको वो तकलीफ हो सकती है, उससे नहीं निकलेंगे। तो बच्चों को ये समझाना है कि उनको क्यों करना है रात को भी ब्रश। ठीक है, 1 बार शुरू करवा लीजिए, आप 2 बार करने की कोशिश करिए तो आप बच्चों से 2 बार करवा पाएंगे। आ, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं और समय पर पौष्टिक भोजन करते हैं। आप लोग क्लास में जाते हैं, अपने साथ पानी की बोतल रखते हैं जी मैम। सभी लोग? नहीं मैम। नहीं। वहाँ पे नल है मैम, वहाँ पे नल है। बोतल। लेकिन आप जैसे पढ़ा रहे तो आधे घंटे पौने घंटे बाद आप पानी पीते हैं जरूर। पीते हैं, बच्चा वाला पीते हैं वहां जाकर पी लेते हैं। गिलास निशा जी, आप नहीं पीती हैं? में मैम, आपने हाँ हम नहीं जग में बोला। पानी रखते हैं। लालमणि जी? बच्चा वाला ले लेते हैं मैम और पीते हैं, और फिर भर के ले आते हैं। ओके। ठीक है, चलिए वीणा जी, मीना दी, बढ़िया, वेरी गुड। मैम हम एक रूल बनाए हैं मैम, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं 1 घंटा ना, हाँ। बीच में से कोई कोई बच्चा बोलता है कि सर 1 नंबर 2 नंबर, तो हमने अलग से रूल बनाए हैं। आते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कौन कौन बोतल लेकर आए, हाथ खड़ा करो। तो कुछ लोग लेकर आते हैं, कुछ लोग नहीं लेकर आते हैं, तो बोलते हैं सबको बोतल लेकर आना है। सबको पहले एक बोतल, सबको बोतल पानी भरवा लेते हैं। 1 घंटा पढ़ाएं कंटिन्यू, 5 मिनट के लिए भेज देते हैं। जिनको पानी पीना है पानी पी लो, जो करना करो। मतलब जी प्रत्येक घंटा में पानी पीने के लिए देते, ताकि उनका आदत बने कि बीच बीच में पानी नहीं पीना है। जी बिल्कुल सही। महेश जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली कुछ स्कूलों के अंदर तो ये स्पेसिफिकली स्पेशल बेल बजाई जाती है, वाटर बेल बोलते जी हैं मैम, उसको, कि वो हम बेल बजे एक जब पिक्चर सबको में पानी देखे पीना थे। है। जी मैम, हम एक पिक्चर में देखे थे मैम, उसी से हमने सीखा। उसमें ऐसा ही सिस्टम था मैम, जैसे कि बेल बजाती सिर्फ पानी पीने के लिए, कि सभी बच्चे जाके पानी पी ले। हाँ जी बिल्कुल। वाटर बेल होती है, पानी पीने के लिए घंटी बजती है और सबको पानी पीना होता है, और वो हर एक एक घंटे में बजती है। ठीक है, तो आप लोग सब भी पानी पीजिए, बच्चों को भी बोलिए। नाखून काटना, आई होप आप सब लोग करते होंगे। जी मैम। होमवर्क आपके लिए, स्कूल बैग और
पुस्तकें सही जगह पे रखना। आप लोग जी अपने मैम। घर में अपना सामान सही जगह पे, अपनी टेबल पे सही जगह पे रखेंगे तो बच्चे उसको करेंगे। जी स्कूल मैम। में आप लोगों के जो टीएलएम वगैरह है, रजिस्टर वगैरह है, उनको आप सही रखिए, ठीक है। आ, बाकी तो जो बच्चों के लिए है उसको आपसे डिस्कस करने का मतलब नहीं है। भोजन करते समय मोबाइल, वीडियो गेम्स और गैजेट्स नहीं करते हैं मैम, हाँ जैसे नहीं देखते ये तो देर पूरा बच्चे। फॉलो करते हैं मैम। पहले जो है मोबाइल देख मतलब मोबाइल के बिना खाना खाते ही नहीं थे। पर आप जब से मतलब वेबिनार हुआ ना, तब से मतलब ऐसा आदत बना लिया। और बाकी लोग एक दो जने भी खाते तो उनको एक बार कहते हैं कि कम से कम पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद मोबाइल देखिए। जी धनंजय जी, आपको इस पे काम करने की जरूरत है। हम भी मैम मोबाइल नहीं देखते हैं, खाने समय भी नहीं, कुछ ओके करने समय जल्दी। ओके, वेरी गुड। हम भी मोबाइल नहीं कल देखते हैं। ओके नहीं देखते हैं, मैम अच्छी हमें तो बात है। मोबाइल देखने का टाइम ही ज्यादा नहीं मिलता है मैम। ऐसा मैम है एमबी मैम अगर मोबाइल देखते हैं तो एमबी उससे भी क्या वैसे चला परिणाम जाता है होगा मैम। मैम? मोबाइल देखने से एक्चुअली क्या होता है, हम जब खाना खा रहे हैं और मोबाइल में ध्यान है, हमारा जो बॉडी है उसको पता नहीं चलता कि उसको कितना खाना खाना है ना। एक बॉडी की अपनी एक क्लॉक होती है, एक हर एक का तरीका होता है। तो जब आपका दिमाग वहां पे लगा हुआ है मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर, तो आपको कितनी भूख है वो बॉडी को नहीं समझ में आता है। उसके जो भी मतलब संदेश आते हैं वो आपका दिमाग कैच नहीं करता है कि अभी हो गया, खाना खत्म हो गया, मुझे नहीं चाहिए। आप देखना कभी टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, यदि आपका ध्यान उसमें है तो आपने कितनी रोटी खाई आपको नहीं पता होता है। फिर आपको सोचना पड़ता है कि मुझे, आपसे कोई पूछे कि एक रोटी और चाहिए तो आपको रुक के सोचना पड़ेगा, आपसे तुरंत जवाब नहीं निकलेगा हाँ या ना। जी सही हूं मैम। मैं? जी मैम। जी ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस तरफ लगा है, तो वो उस मतलब शरीर की तरफ ध्यान देना छोड़ देता है कि शरीर की जरूरत कितनी है और उसको कितना चाहिए। तो ये जो हमारा मतलब इसीलिए मेरा भी ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, मोटापा बढ़ना, ये उसी की वजह से होता है। जी मैम मेरा इसी रीजन से बढ़ गया मैम, 87 kg हो गया। ओहो, छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब आप मोबाइल हाँ मान रहे हैं ना जी वो, जी कहाँ सही तो बिल्कुल। बोल रहे हैं, मान रहे हैं वो। तो अभी आप बच्चों को भी जी ये मैम इसीलिए समझाइएगा तो और आप भी पूछे ये हैं। याद रखिएगा। नहीं मैम, यदि अगर आप इस कोई तरह से समझाएंगे ना मैम, जी अगर इस तरह से समझाएंगे तो इस तरह से समझाएंगे ना मैम, तो छोटे छोटे बच्चे ना अपना दिमाग लगा लेंगे, कहेंगे सर हमको मोटा होना है। अच्छा नहीं, आप उनको ये बताइए कि सिर्फ मोटापा नहीं, शरीर मतलब दिमाग जो है शरीर का ध्यान रखना छोड़ देता है। फिर वो फिर एक आदत बन जाती है। हर रोज ये यदि होता है तो शरीर मतलब वो दिमाग में फिर ये जो अपने आप सिस्टम भगवान ने बनाया ना, ये सिस्टम धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। मजाक की बातें सीरियसली उनको मैम समझाइएगा देखा यदि वो जाता है आपको मैम, देते हैं जैसे बच्चे रीजन तो। अगर ऐसा देखा जाता है मैम कि जैसे अगर बच्चे मोबाइल वगैरह देख रहे हैं तो आप साइड से अगर आवाज दोगे तो वो नहीं सुन पाते हैं, ध्यान उनका नहीं हो पाता, जी जैसे बिल्कुल। एकदम नहीं कंसंट्रेट होता है। ही हो जाता है पूरा। एक और चीज होती है, क्या टाइम जा रहा है, फिर भी एक बहुत अच्छी नॉलेज की बातें बताने के लिए। ऐसा बोलते हैं वाटर हैज मेमोरी, शायद मैंने पहले आपको बताया है। पानी जो होता है उसके साथ याददाश्त होती है। पानी जो जी है आसपास जो भी चीज है उसको कैच कर लेता है, उसकी याददाश्त होती है। तो जब आप खाना खा रहे हैं, आपके साथ पानी और खाना जो बना हुआ है वो भी पानी से बना हुआ है, तो पानी का अंश उस खाने के अंदर भी होता है। तो आसपास जितनी चीजें चल रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप जो भी देख रहे हैं, यदि उस पर कोई फाइटिंग का सीन आया, कोई लड़ाई झगड़ा आया, तो वो सारी चीजें आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी। आप सोचे भी, जैसे हम बोलते हैं हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, ये चीजें इनबिल्ट हो जाती क्योंकि वो पानी के साथ शरीर के अंदर जाता है, तो ये मेमोरी में अपने आप पहुंचता है, आप जानबूझ के नहीं बट अनजाने में वो सारी चीजें अपने अंदर डालते हैं। हम जब मंदिर जाते हैं तो क्यों जल लेते हैं? क्योंकि वो जल जो है वो भगवान के सामने था और वो सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर रखता है, तो वो जल हम उस पॉजिटिविटी को लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये अरे एक रीजन होता है, बहुत सारे रीजन है अरे उसके कि क्यों नहीं करना, उसके काफी सारे रीजन है। ठीक है,
अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है, क्या आपने हेलेन बैठने उठ के रही है? नियत स्थान के आसन का नाम रखा है? हाँ? जी हेलेन जी मैम। की खेल रखा है, क्या रखा है? अच्छा अटेंडेंस वाला तो ठीक है। आवाज आ रही मैम? जी, अभी आ रही है। जीवन। जीवन, वेरी गुड। सबने रखा है? जी मैम। ओके। उस नाम का उपयोग करते हैं आप कभी? मित्र, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बच्चों को भी सिखाइएगा और आप भी इसका यूज करिएगा। मैं इस पे ज्यादा। मैम बच्चा लोग को ये बताएं ये पॉइंट। ओके, वेरी गुड। बच्चा लोग नाम भी बता रहा था। बढ़िया, वेरी गुड। सिखा दिए थे कि अपना अपना जहाँ रखेगा कॉपी पेन, बैठेगा पढ़ने के लिए, उसका नाम रखना एक जगह में। वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, गुस्सा आने पर अपशब्दों का प्रयोग करना। नहीं करते हैं, गुस्सा आता है पर नहीं करते हैं अब सब तो प्रयोग। लेकिन नहीं गुस्सा होता है तब अपशब्द निकलते हैं। ठीक है। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको यदि लगता है कि जरूरत है इस पॉइंट पे काम करने की, तो आप इस पे करिएगा अपने लिए। जब आप करेंगे तो बच्चों से करवाएंगे। पेड़ पौधे जानवरों के प्रति दया भाव और सहानुभूति, इसके लिए आप कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है। ईश्वर का धन्यवाद करना, ये आप खुद भी करिए। प्रार्थना के वक्त बच्चों को भी सिखाइए कि जब भी कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है, कुछ अच्छा काम होता है, आपको नोटबुक में वेरी गुड मिला, तब मन से ईश्वर का धन्यवाद जरूर करिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी पैदा करता है। और ये आप खुद भी करके देखिएगा, कभी आप अपने आप में भी हर छोटी चीज के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करिए। आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंज होते हैं उसको जरा मार्क करिएगा। ठीक है। और कुछ भी करने से पहले बड़ों की आज्ञा लेना। मुझे उम्मीद है आप इसमें से जिस पॉइंट पे काम नहीं करते हैं उस पे अब आप करेंगे। जी ठीक है। मैम। ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मेरे काफी सारे पॉइंट बाकी हैं। क्या आप समय समय पर बच्चों के अभिभावकों से मिलकर संस्कार के प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं? विनय जी ने पहले ही मुझे बता दिया इसका आंसर कि काफी सारे लोग हैं वो सारे अभिभावकों से नहीं मिलते हैं। आप मिलते हैं उनसे? गांव के बच्चे हैं मैम, तो गांव वालों से मिल, बाहर के जो बच्चा आता है वहां नहीं जा पाते हैं मैम, टाइम नहीं मिलता है। तो आप उनके पेरेंट को कभी स्कूल में बुला लीजिए। हाँ, जब अभिभावक का मीटिंग होता है ना तब वहाँ सब बात रखते हैं। मीटिंग में रखते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते हैं। परसों आजकल पर्सनल में बच्चों के एक एक बच्चों की बात पर्सनल होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ। दूर दूर से आते हैं ना मैम, टाइम 3 बजे से घर आते हैं, फिर घर का भी काम होता है। अच्छा, 1-2 दिन में विजिट है आपका विद्यालय, वैसे गार्जियन से हमको मिलवाइएगा। जी मैम। जी सर। मुझे एकदम सबसे मैसेज। जवाब चाहिए। आप ऐसा है तो लिख के बता सकते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि पूछने में टाइम वेस्ट है। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप बच्चों के पेरेंट्स से मिलके क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं। और सारे बच्चों से मिलना है। सारे बच्चों के पेरेंट्स से आप ये कर सकते हैं कि हम इस हफ्ते में हम ये 5 बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे, अगले हफ्ते में अगले 5 बच्चों से। आपको जो मतलब ठीक लगता है, जो आपको कन्वीनियंट है, आप उस तरीके से करिए। लेकिन एटलीस्ट 2 महीने में 2.5 महीने में आपके पूरी क्लास के बच्चों के पेरेंट्स से एक बार मिल लीजिए। पॉसिबल है? नहीं है मैम, दूर दूर का बच्चा का नहीं है, जो अगल बगल है वहां मिल सकते हैं। कितना दूर से आते हैं बच्चे मैम? आते हैं जैसे दूर है 5 किलोमीटर। अरे दूर मतलब कितना दूर? गांव से दूसरे गांव से आते हैं ना सर। दूसरा गांव से क्यों आएगा? 8 क्लास तक ले है ना दूसरा गांव वहाँ। में तो यहाँ हर 8 एक गांव में स्कूल है। 5 तक ले है हर ना एक सर। गांव में मिडिल स्कूल है। वो आपका गांव नहीं, वो टोला होगा, गांव नहीं होगा वो। हर एक रेगनू विलेज में एक मिडिल स्कूल है। कहाँ हैं आप? जो गांव है ना, प्रत्येक गांव में एक मिडिल स्कूल है।
वो टोला होगा, उस गांव का जो जो छोटा होता है टोला बोलते हैं उसको, गांव नहीं बोलते। दुधनिया एक गांव हुआ तो दुधनिया को जो टोला होगा वहां से होगा। और कोई भी गांव जो है ना 2 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर रहता है। सिमर जी सर। आप पेरेंट्स को बुलाइए, उनसे फोन करके चिट्ठी लिख के उनको बुलाइए, उनसे मिलिए, लेकिन हर पेरेंट से मिलना कंपलसरी है, ठीक है? और विनय जी इसका रिपोर्ट लेंगे। जी मैम। मैम। प्लीज बाकी सब हेलो लोग मैम। भी चैट बॉक्स में लिख के आंसर करिए। यस मैम, मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैम। जी बताइए। कुछ बच्चे जो है मैम, वो उसके घर की स्थिति को देखते हुए उसके मम्मी पापा दूसरे यहाँ काम करने लगा देते हैं। हम्म। तो उन बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग को काम करना अच्छा लगता है वहां पर जाके, जैसे बैल चराना या तो बकरी चराना ऐसा कुछ? तो बच्चे बोलते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपना घर में जैसे हम लोग बैल चलाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि बारिश के समय मेरे मम्मी पापा चल जाते हैं, लेकिन वहां पर जबरदस्त मतलब हम ही को भेज देता है। तो मैंने पूछा कि जाता ही क्यों है? तो उन लोग बोले कि मैंने उनसे कुछ कर्ज लिया था पापा, ऐसा कुछ। कर्ज लिया था का मतलब होता है कि मैं जैसे बैल उल लिया था, हाँ, क्या बोलते हैं साझेदारी में, साझेदारी, तो उसको चुकाने के लिए बच्चे को भेज देते हैं। तो उन ये अभी तक पेरेंट्स से मैं चलता है बात, ये सिस्टम? मेरे यहाँ एक चलता है मैम, बहुत मिनट। पिछड़ा हुआ है मैम, क्या बताए मैम। समस्या ज्यादा है मैम, इसीलिए ना गार्जियन से भी मिलते हैं ना, तो गार्जियन भी बोलते हैं अपना तो कुछ काम नहीं है नहीं, तो हम लोग को भी आप परेशान करते हैं, ऐसा कुछ होता है। नहाने नहीं का तो अभी भी आप ये उस system है। अभी मेरे स्कूल नहाने का का भी बच्चे लोग। मैम मेरे स्कूल में भी ऐसा ही रीजन देखा गया था। हम अपने स्कूल के एक बच्चा को बहुत दिन से आ नहीं रहा था। हम स्कूल हाँ गए तो देखे इस बच्चा का रजिस्टर में नाम बहुत दिन से एब्सेंट है। हाँ। हम उसका गार्जियन से मिले तो पता चला बच्चा मधुबन में कपड़ा दुकान में काम करता है। तो हम पूछे थे ओहो। तुम स्कूल क्यों छोड़ दिया? बोले सर 2 महीना काम करेंगे, मम्मी लोन ली थी तो लोन का पैसा चुकता करना है। अब अरे बोलिए। बाप रे। हम्म, मैम के गांव में ऐसे ही हो रहा है। हर गांव में एक नहीं मैम कुछ अभी कुछ यहाँ पे है ना, देखिए ठीक है, ये बच्चे हम अभी इनको नहीं, लेकिन इन बच्चों को ये समझाना है कि आपके पेरेंट्स ने ये जो किया है और आपको भुगतना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। यदि वो पढ़े लिखे होते या कुछ कर सकते तो उनको ये मजबूरी नहीं होती। तो आप इसलिए पढ़िए ताकि ये आगे आपके बाद जो भी जनरेशन है उनको ये ना देखना पड़े। यस मैम। और जो पैर छूने का जो जोहार हम लोग का चलता है मैम, वो भी पूछते हैं ना बच्चे लोग से, तो बताते हैं कि मम्मी पापा ही मना करते हैं, कहीं निकल जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जोहार कर लेंगे, मतलब प्रणाम कर लेंगे, उसके बाद आप चले जाइए। बोले रहने दो रहने दो, मतलब हम निकल रहे हैं काम करने, ऐसा नहीं तो होता यहाँ है। पे तो मुकेश जी पेरेंट्स को बुला के आपको उनको समझाना जरूरी है। जरूरी तो है मैम, मैम लेकिन समस्या भी है मैम। कोई पहाड़ चल जाता है, तो कोई उसके मवेशिया है मैम, उसको चराना चलना है, ऐसा अरे भी है मैम। अरे मुकेश बाबू, पेरेंट्स से मतलब ये है कि मम्मी पापा तो हैं, दादा दादी हों, बड़े भैया हों, बड़ी दीदी हो, चाचा चाची हों, उनको भी तो प्रणाम कर सकते हैं। यस सर। मैम अगर कुछ करेक्शन हो तो आप बताइएगा। नहीं सही है। अगर घर में यदि बड़ा भाई या बहन है, उनको भी तो प्रणाम कर सकते हैं। जी सर। उनका हैबिट ही कोशिश तो तो बहुत बदलना है। रहता है सर, और बहुत चेंज लाए हैं इसका सर। मेन उद्देश्य उसका हैबिट को चेंज करना है। यस सर। बस। ये जो काम करने वाला है, खैर अभी इसमें हम ये सिस्टम अभी भी चलता है, मुझे तो ये जान के आश्चर्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि ये खत्म करने की जरूरत है। तो आप पढ़ेंगे तो ही ये खत्म होगा, वरना नहीं खत्म होगा। अभी इसमें आप यस ये कर सकते हैं, उस बच्चे को यदि जब भी स्कूल आ सकता है, वो आधा दिन भी यदि आ सकता है तो आप उसको अलाउ करिए, आप उसको पढ़ाइए। कोशिश करिए कि वो स्कूल से जुड़ा रहे किसी न किसी तरीके से। आप उनके पेरेंट्स से बात करिए, लेकिन इस पे काम करिए प्लीज आप लोग।
जी मैम, बहुत कोशिश करते हैं मैम, और काम भी करते हैं मैम हम लोग। जैसे गर्मी का छुट्टी रहता है ना मैम, गर्मी का दिन रहता है ना मैम, उस दिन उन्हीं बच्चों पर हम लोग फोकस करते हैं। हम तो उसी बच्चे पर फोकस करते हैं, और उसी पेरेंट्स के पास कि आप बढ़िया। जो है अपना बच्चा इतना लेवल का है, तो इतना आपका पढ़ाई छूट गया है तो डेली भेजेंगे, तो मैं उसका जी कवर कर दूंगा। जी जी, जी बढ़िया, मैम। अच्छी बात है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। टाइम हो गया है, मैं आपके 5-7 मिनट और लूंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन फिनिश करना है। क्या आप नियमित रूप से पाठ योजना बनाते हैं? यदि हाँ तो क्या उसके अनुसार पढ़ाते हैं? और यदि ना तो क्यों? आप प्लीज यस या नो चैट बॉक्स में फटाफट सब लोग लिखिए। हीरा जी टाइप करिए, प्लीज सब लोग टाइप करिए यस और नो। आप लेसन प्लान बनाते हैं? धनंजय जी यस, महेश जी यस, और पढ़ाते भी है, ओके। जी मैम, बनाते हैं पढ़ाते हैं, पर फिर मतलब कुछ बच्चा नहीं कवर कर पाते एक दिन में, बच्चा लोग। देखिए आप, बच्चे ने यदि नहीं कर पाए तो आप उसको फिर से अगली बार उसको लीजिए, जी उस मैम। टॉपिक को अगली बार लीजिए, ये ना नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन लेसन प्लान जो बनाया है उसी के हिसाब से क्लास में पढ़। विनय जी आपको ये चेक करना है कि जो लेसन प्लान लिखा है, अभी हम एक सिस्टम शुरू करेंगे कि आप लोग अगले हफ्ते की प्लानिंग जो है वो सैटरडे के दिन बैठ के कर लीजिए, ठीक है? कि मंडे को आप किसको क्या पढ़ाएंगे, ट्यूसडे को क्या पढ़ाएंगे, ठीक है? तो पूरी एक प्लानिंग हो जाए, और वो पूरी प्लानिंग का एक साथ फोटोग्राफ आप ग्रुप में डालिए, विनय जी को जो भी कन्वीनियंट है उसके हिसाब से करिए। और फिर जब विनय जी आपके यहाँ विजिट पे आते हैं तब वो उसके साथ चेक करेंगे कि आपका लेसन प्लान में ये था और क्लास में आपने ये करवाया है। विनय जी ये पॉसिबल है? मैम, सोमवार से बच्चों का एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम के बाद लेसन प्लान हम लोग को बच्चा सबका बनाएंगे मैम। मंथली वाला एग्जाम होता है। कितने दिन है? जी मैम, एक पॉसिबल है। 2 दिन रहता है मैम। ठीक है, तो बुधवार से आप शुरू कर दीजिए, बुधवार की प्लानिंग से, बुधवार से प्लान करना शुरू करिए, जी मैम। है ना? वो बुधवार तो गुरुवार। बुध गुरु शुक्र शनि की प्लानिंग तो आप बना सकते हैं, वो जी तो मैम। मंडे को शेयर कर सकते हैं। यस और नो? जी मैम। यस। ठीक है विनय जी, इसको चेक करिएगा। जी मैम, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। चुनौतियां बहुत है मैम, बट चुनौतियों का तो सामना करना ही पड़ेगा। जी। नहीं, जीवन मैं ही इसीलिए संघर्ष आज है। का मेरा पूरा जो ये इसी पे डेडिकेटेड है कि जो जो प्रॉब्लम है वो यदि वो बोलते हैं तो सामने आएगी, तो हम उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। मैम, मेरे पापा बताते थे जी कि उनको पढ़ने के लिए जो है ना 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, उसमें साइकिल भी नहीं था। जी तो किसी तरह नहीं पढ़ने जाते थे, तो स्कूल से टीचर और साथ में कुछ बच्चे आते थे, और रोड किनारे जंगल में एक कांटा का वो पौधा होता है, कैक्टस हाँ टाइप का। हाँ तो वो अगर नहीं होता था तो ऊपर में बांध देता था और रस्सी छोड़ देता था, तो कांटा में गिरते थे। तो ऐसा उस समय होता था, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाए। और आज भी हम देखते हैं मैम, मेरे पापा 7वीं तक पढ़े हैं, इतना शुद्ध लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं ना, हमको जी, लगता है जो ग्रेजुएट कर रहे हैं ना उतना शुद्ध लिख नहीं वो पाएंगे ना बोल पाएंगे। सही बात है। तो कहीं ना कहीं रियल बात है मैम, हम जी जी देखे बिल्कुल हैं, सही है। एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, लेकिन एक लाइन शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। सही बात है। सेंटेंस में बोलने में भी हर सही दीर्घई, लिखने में ये सब मिस्टेक हो जाता है, जी लेकिन वो बिल्कुल प्रॉपर बोल लेते हैं। तो ये उनका अनुभव रहा है, क्योंकि हम लोग तो उनके तुलना में, क्योंकि वो उनसे सही, जुड़े तो बोलने का उनका शैली बदला। तो सही पहले बात है। और अब में पहले से ज्यादा चुनौती अब नहीं है, पहले तो बहुत सारी चुनौतियां थी। जी बिल्कुल बोलते थे एक ही टाइम खाना खा के निकलते थे, दोपहर का खाना ही नहीं खाते थे हम लोग। जी उसमें 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलती थी, उसमें ये सेशन नहीं था, 10 से 4 स्कूल चलती थी। जी तो बिल्कुल दूरी दूरी होने के कारण हम लोग खाना खाने नहीं आ पाते थे। जी, स्कूल में ना एमडीएम मिलती थी ना घर में खाना मिलता था। यहाँ सही तक है। कि ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो लंबे ज्यादा घर में मेंबर होते थे,
हाँ तो खाने के लिए भी वो रात में ही खाना मिलता था, कुछ बचता नहीं था। और सही दो है। अभी तो बच्चों को पॉकेट में माँ बाप 10-20 रुपए डाल देते हैं, खाना खा के जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं फिर भी। पर स्कूल उस में भी समय मिड डे मील मिलता है। हाँ, स्कूल में भी मिड डे मील मिलता है, फिर भी 10-20 रुपए दे के भेजते हैं। सही है। तो लेकिन फिर भी वो, तो चुनौती तो समय के अनुसार है, है। उस समय भी था, आज भी है, सही और है। सामना तो करना ही पड़ेगा। अब तो जी टेक्निकल का जमाना है। लोग जैसे अभी हम लोग कहाँ जुड़े हैं, आप अहमदाबाद से हैं, हम लोग झारखंड में अलग अलग गांव से हैं, फिर भी रूबरू सही हो है। रहे हैं। और सही है। जो भी त्रुटि है उसको हम लोग आपस में शेयर करके वो कर ले रहे हैं। बिल्कुल। विनय जी, ये जो मिड डे मील की जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट ने शुरू की, वो इसीलिए की थी ताकि लोग जो है, जो मतलब मजदूर वर्ग है, जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो एटलीस्ट एक टाइम खाना खाने के लिए वो स्कूल भेजेंगे तो बच्चा कुछ नहीं तो आधा दिन तो पढ़ेगा, कि जब तक खाना मिल रहा है तब तक वो स्कूल में बैठेगा, तो कम से कम खाने की जी वजह मैम, से तो ऐसा बच्चा मेरा स्कूल तक पहुंचेगा। मेरा अनुभव रहा है। जब मेरे स्कूल में एमडीएम, जब दूसरे थे अध्यक्ष, नहीं बनता था, तो जब भी 15 से 20 दिन खाना नहीं बनता था, बच्चों की संख्या आधी रहती थी। सही क्योंकि है। आज भी बच्चे जो डेली मजदूरी करते हैं, वो घर 8 बजे काम करने के लिए मधुबन जाते हैं, तो जब वो निकलते हैं उसके साथ ही बच्चे निकल जाते हैं। 9 बजे भी स्कूल हो तो बच्चे 7-7:30 बजे निकल जाते हैं घर से। जी और 7:30 बजे अगर बच्चे घर से खाना खा के आए हैं, जब तक क्लास स्टार्ट होगा तब तक उनको भूख लग जाता है। सही है। और अगर उनको दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, वो घर 4 बजे पहुंचेंगे, तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे। सही है। इसलिए बिल्कुल मिड सही डे है। मील का होना बहुत मायने रखता है उन बच्चों के लिए जो जी उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी, मिड डे मील का बेसिक कंसेप्ट ही यही था, बच्चों को स्कूल लाने के लिए ही मिड डे मील शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आप पाठ योजना बना लेते हैं या पाठ योजना में आपको कोई मुश्किल आ रही है। पाठ का उद्देश्य, ज्ञान, पाठ की प्रक्रिया, पाठ्य सामग्री, गृह कार्य, सारे पॉइंट सबको क्लियर है। 2 पॉइंट में जी मैम। जनरली दिक्कत है मैम, हम बहुतों का पाठ योजना देखे हैं, जी पाठ प्रक्रिया और पाठ का उद्देश्य। देखिए, पाठ का उद्देश्य मतलब आपके पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या अंतर आने वाला है वो आपको लिखना है, कि हमने ये पढ़ा दिया फिर बच्चे क्या कर पाएंगे, है ना। और पाठ की प्रक्रिया मतलब एक्चुअल में आप क्लास में जो कुछ भी करने वाले हैं वो आपको इस पाठ की प्रक्रिया में लिखना है। यदि आप डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी करके सिखा रहे हैं, आप कुछ ड्रॉ करके सिखा रहे हैं, आप कुछ कहानी सुना के सिखा रहे हैं, तो आपका जो भी टॉपिक है आप कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ये पाठ की प्रक्रिया में आएगा। आप क्या करेंगे और बच्चे क्या करेंगे, क्लियर है। जी मैम। प्लीज इसको पूरा फॉलो करिएगा। नीरज जी नेक्स्ट, चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है। विनय जी, आप ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन के बाद ही मेरे इसमें आया, और ये मेरे लास्ट ईयर भी मेरे दिमाग में था। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या आपके पास पूरे वर्ष का सिलेबस बना हुआ है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को इंग्लिश में साल में क्या पढ़ना है, हिंदी में साल में क्या पढ़ना है, गणित में साल में क्या पढ़ना है, पर्यावरण में साल भर में क्या पढ़ना है, क्या आपके पास ये पूरा लिखा हुआ है। यस नहीं। और नो। नहीं। नो मैम। नहीं है मैम। क्यों नहीं है। नहीं तो आप लोग किस है। हिसाब से पढ़ाते हैं फिर। हमको पता ही नहीं हमको कहाँ जाना, तो हम घर से निकल के जाएंगे किस दिशा में, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। एक मंजिल होना चाहिए ना हमारी, कि हम यहाँ से निकले हमको वहां पहुंचना है, तभी तो हम सही रास्ते पे चलेंगे। मैम बुक में जो है ना उसमें रहता है, तो उसी हिसाब से बनाते हैं। विनय जी, अभी ये कंपलसरी हर क्लास में, हर सब्जेक्ट वाइज पूरे साल में कितनी चीजें कंप्लीट करनी है, इसका एक सिलेबस सब टीचर को बनाना है। और आप जरा टैली करके देखिए, बुक में डेफिनेटली महेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, बुक के अंदर आगे होता है। आपको एक साल के लिए जो बुक दी होती है उसमें क्लियर लिखा होता है कि पहली का बच्चा है, यदि वो गणित के अंदर हम देखें तो वो अंकों को पहचानना, 1 से 100 तक गिनती उसको आ जानी चाहिए, आगे की संख्या, पीछे की संख्या, बीच की संख्या, खालिस्तान भरना, उसको
शब्दों में, यदि वो आपके यहाँ हिंदी सिखा देते हैं तो हमारे यहाँ जैसे इंग्लिश में तो उनको वर्ड्स में फर्स्ट में हम लिखना सिखा देते हैं, उसको प्लस करना माइनस करना पहाड़ा, मतलब ये एक पूरी चीज की इतना बच्चा साल खत्म होगा तब तक फर्स्ट के बच्चे को इतना आ जाना चाहिए। तो ये सबका सिलेबस एक मुझे रेडी चाहिए। सब लोग अपने हिसाब से बुक देख के सिलेबस बनाएंगे और विनय जी आप इसको टैली करेंगे। जी मैम, आज हम लोग चंगधरी स्कूल गए थे मैम, जी तो उसमें अभिभावक और बच्चों का कैलेंडर था। ओके। सभी स्कूलों में कैलेंडर दिया जा रहा था, बच्चों को दिया जा रहा था घर में लगाने हाँ के लिए। विनय जी का शायद नेट कनेक्ट। जी मैम, वो कैलेंडर में जो है ना, और एक बार मिला था उसमें जो है ना, पर डे अच्छा में लगा, हम नीरज मतलब जी को हर उसका एक कॉपी, तारीख हम लोग का। वहां से एक कैलेंडर लिए। विनय जी आपका बीच में फ्रीज हो गया था, फिर से बोलेंगे? जैसे मैम, एक कैलेंडर पूरे साल का तैयार किया गया है। हाँ और जैसे घर में कैलेंडर होता है डेट का, जी मंथ का, तो उसमें एक तारीख है, आज मान ली 2 तारीख है, 2 अगस्त है, जी तो 2 अगस्त में गार्जियन को अपने बच्चे से क्या बात करना है वो उसमें ओके लिखा है। 3 अगस्त ओके को क्या करना है वो लिखा है। 4 अगस्त को क्या करना है वो लिखा है। बढ़िया। पूरे मंथ का यानी पूरे साल का वो कैलेंडर है। ओके पूरे साल बच्चे को, मतलब अभिभावक को बच्चों से क्या क्या बात करना है वो उसमें मेंशन किया हुआ है। विनय जी एक काम कर सकते हैं, उसका फोटो खींच के उसकी पीडीएफ बना सकते हैं? नीरज जी के पास है अगर। ओके ठीक है नीरज जी, आप उसके प्लीज पीडीएफ शेयर करिएगा। तो वैसे हमको एक सिलेबस बनाना है, सभी को आप जो भी क्लास में पढ़ाते हैं, जितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट की बुक के आगे को देख के उसके हिसाब से, आपकी पूरे साल की बुक होती है ना कि पूरे साल में ये बुक खत्म करना है, तो सिलेबस बनेगा और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होगी। ठीक है जब अभिभावक के लिए सिलेबस है मैम, तो बच्चों के लिए सिलेबस तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, मेरे बिल्कुल ख्याल से। होगा। विनय जी गवर्नमेंट के वहां से कह रहे ये हैं मैम। सिलेबस प्रिंट होके आता है। हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसमें प्रिंटेड सिलेबस जून जुलाई में मिल जाता है कि पूरे साल में क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, मंथ वाइज पूरा। मैम किताब में है सिलेबस मंथ। सिलेबस तो मिलता है, टीचर लोग के पास होगा, पर यही नहीं पता है कि कम्युनिकेशन गैप है थोड़ा हम लोगों ने इस पे। हो सके हम लोग से भी गलती हो, हम बात करेंगे सर लोगों से जी और इसके जानने का प्रयास करेंगे कि अलग से उनको सिलेबस मिलता है या बुक सिलेबस से ही वो काम करते हैं। और अगर जिन शिक्षकों को अपने सचिव से थोड़ा सा इस विषय पे बात होता है तो वो भी अपने से प्रयास कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम लोग को इसको मिले, इससे अच्छा है कि आप लोग अपने अपने सचिव से, नहीं हो पाता है तो हम उनसे बात कर लेंगे। जी ठीक है विनय जी, आपकी आवाज कट रही लेकिन मैं समझ गई। प्लीज आप लोग अपने सचिव से बात करिएगा, यदि उनके पास सिलेबस आता है, आप सबके पास सिलेबस होना चाहिए और पूरे साल में उस पूरे सिलेबस को कंप्लीटली कवर करना है, सिर्फ 2 चीजें करके नहीं छोड़ना है। तो अभी आपका अगला टास्क, 2 टास्क आपको करने हैं। एक, आपको अपनी पाठ योजना रेगुलर बना के उसको फोटो शेयर करना है ताकि विनय जी चेक करेंगे, और दूसरा अपना सिलेबस तैयार रखना है और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करवाना है। क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी यस मैम। ठीक है, सबको आज मतलब थोड़ा सा भी सिलेबस वगैरह की बात आई तो बोरिंग लगने लगा। एक दिन ऐसे मत हमको करिए, सर हम बोल रहे बच्चों का थे। बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, आप उनको जितना सिखाएंगे वो उतना ही सीखेंगे। यदि हमको ये चाहिए कि बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े तो हमको मेहनत करनी होगी, तभी वो आगे होगा। ठीक है नीरज जी? मैम जी महेश मैम जी। हम कह रहे हैं कि 1-2 क्लास का जो है ना सर, मेरा जो सचिव है वो दिए थे मैम पढ़ने के लिए किताब, 1-2 क्लास का है। उसमें मैम लिखा हुआ था पूरा कि जैसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पूरा डिटेल्स दिया था, मतलब टीचर का एक बुक आता है मैम, ओके उसका हमने अध्ययन किया है मैम, मतलब सारा
वन से 8 क्लास तक का आता है टीचर का बुक, हमने पढ़ा है, अध्ययन किए हैं। तो 1 2 का भी हमने पढ़े, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ मैम कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जी अगर 1 1 2 होता है तो मतलब खेल उल के भी माध्यम के हिसाब जी से जी। दिया है। तो महेश जी, आपके पास यदि ये सिलेबस हो तो आप विनय जी के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो सब टीचर्स के जरूर पास मैम। इसकी कॉपी पहुंच जाए। सब जी स्कूल मैम, में जी मैम। मिलता है मैम, सब स्कूल में, मेरा स्कूल में भी है 2 सर आज दे रहे थे हमको। अभी मैंने जब क्वेश्चन पूछा आप सबके पास सिलेबस है, सबने नो लिखा है, सबने सिलेबस नो लिखा है, और आप नहीं, सब लोग बोल रहे हैं हमारे पास है। बुक है नहीं मैम, मैम, सिलेबस खुद नहीं, बुक खुद है, से नहीं बनाए था मैम, इसलिए नहीं लिखे। बुक है मैम। फिर भी आप अपने सचिव से नीरज जी और विनय अपनी जी, आप इसके ऊपर काम करिए। सिलेबस सबका एक प्रॉपर होगा, और पूरे साल में वो सिलेबस खत्म होना चाहिए। हर क्लास में पहली का बच्चा दूसरे में जाता है तो पहली की सारी चीजें उसको आना चाहिए, दूसरी जी से मैम तीसरी में अभी जाता कुछ है तो दूसरी का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जी मैम अभी कुछ स्कूल विजिट बाकी है, तो हम लोग इन विद्यालयों से पता चल जाएगा कि सिलेबस है या नहीं है, जी आता है या नहीं आता है, पता कि चल जाएगा। जी। जैसे बिना थोड़ा सा बताओ, ये जो प्रेरणा चलती है, प्रेरणा बुक, ये किस क्लास तक के लिए है ये? प्रेरणा बुक, हाँ, प्रेरणा नहीं चलती, क्या चलती, या प्रगति चलती है? प्रगति। नीरज जी, क्लास के हिसाब से अलग अलग सर नाम है, दोनों नाम फर्स्ट से की चलता है, सेकंड की सबके प्रगति। अलग अलग नाम है। लक्ष्य और प्रगति है। नहीं सर, लक्ष्य, प्रगति, सुबोध, सुगम, ये बहुत तरह का आता है, 1 से 8 तक है। हर क्लास के लिए अलग बुक का नाम है। हाँ अच्छा, तो जो प्रगति रहती है हर क्लास की अलग अलग रहती है कि कॉमन मतलब रहती है? जैसे फर्स्ट का प्रगति है, सेकंड 6 का शायद सुगम था, और 7 का दूसरा कुछ है, ऐसे मैम कुछ ऐसा है। नहीं है मैम, बच्चों के हिसाब से वो बनाया गया मैम, जी, 5 जो का मतलब जैसे है, लेबल लेबल के हिसाब से। हाँ तीसरी क्लास का 5 का एक ही है। लेबल के हिसाब से है मैम, 3 to 5 का एक ही बुक है। तो उसमें क्या है, बच्चों का हाँ लेबल अगर एक जैसा है तो उसके हिसाब से लक्ष्य ग्रुप है, प्रगति ग्रुप है, वो ग्रुप वाइज बुक है। ओके, जैसे पर पढ़ने में सुनिए तेज मेरी बात, टीचर्स, हमको समझ में आता, हम इसको लेवल बोले या हम इसको क्लास में रखें या हम किसी में भी रखें, हमको उस बच्चे को एक साल में इस लेवल से उस लेवल पे जाए वो देखना है। यदि वो एक छोटे लेवल से ऊपर के लेवल पे जाना है तो वो हमको श्योर करना है कि बच्चा इतने टाइम में ये लेवल कंप्लीट कर ले, ये हमारा काम है। आई होप जी मेरी मैम, बात आपको समझ में आ रही है। जी मैम, समझ में आ रहा है। जी नीरज जी, प्लीज आप इसको प्रॉपरली देखिएगा, फिर हम इस पे कैसे काम करना है आगे, फिर थोड़ा प्लानिंग प्रॉपर करेंगे। जी। ठीक है, मैंने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया। नीरज जी, अभी फिनिश करेंगे हम। जी बिल्कुल। और आज का सेशन भी हमें लगता है क्रांतिकारी रहा है, जी और काफी सारी चीजें ऐसी रहीं जो बिछड़ गई थी, तो फिर से मिली हैं। ये हम भी महसूस किए हैं, और हमें लगता है हमारा पूरा ये पारस विद्या योजना परिवार भी इस चीज को महसूस कर रहा होगा, क्योंकि अभी हम आप ही के क्षेत्र में हैं और आप सभी से मिल रहे हैं। आप सभी जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही ये चुनौतीपूर्ण हैं, और काफी सारी चीजें हम भी महसूस करते हैं कि आप इस माहौल में ये कार्य कर रहे हैं, कितना कठिन है, कहाँ कहाँ आपके ऊपर प्रेशर है, इस बात के लिए भी हम महसूस करते हैं। लेकिन सबका अलग अलग तरीका है, और इसीलिए आपके लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत करें, आप अपने आप को कैसे निखारें, आप किस डिफरेंट वे से बच्चों तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि रूटीन तो वो चल ही रहा है और चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और देखेंगे कि अभी जैसे शासन ने भी कहीं कमी नहीं छोड़ी है सिवाय टीचर की।
टीचर की कमी है, बाकी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बस हमें उसका उपयोग कैसे करना है, उपयोग करने का जो जुनून है वो हमें प्रशिक्षण सिखाता है कि हमें इस चीज का कैसे उपयोग करना है। और आज का जो पुनराप्रवर्तन का जो सत्र रहा है, ये इसी उद्देश्य को लेके है कि जो चीजें हमने छोड़ दी थी या कहीं गैप हो गया था किसी कारणवश, हम उसको पुनः नए जोश और ऊर्जा के साथ पुनः इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो अपना उत्तम संस्कार का जो बोर्ड है, अभी हमने जहाँ देखा है लगा तो व्यवस्थित है, लेकिन कमी कहाँ है कि बच्चों तक उसका मैसेज भेजने की। तो इसकी आप लोग कोई ऐसी व्यवस्था देखें, या तो ये है कि प्रेयर के समय उसको आप अपने सामने बच्चों के सामने टिका के रखें और रिव्यू करें, क्योंकि जब तक बच्चों तक यदि वो चीज़ नहीं पहुंचती है तो कोई बोर्ड रखने का कोई मतलब नहीं है। और एक कभी नया एक सिस्टम चालू किया है कि आपको अपने मोबाइल में जीपीएस कैमरा डाउनलोड करके रखना है। तो जो भी आपकी प्रार्थना की पिक है या होमवर्क की है या अ, कुछ एक्टिविटी की पिक है, वो आपको जीपीएस कैमरा से ही भेजनी है। अभी जो अगस्त महीने से पूरा आपको इसी में ही काम करना है। जिन्होंने भी अभी तक जीपीएस कैमरा डाउनलोड नहीं किया है वो अपने मोबाइल में कर लें। जहाँ जहाँ हमने विजिट किया है अभी लास्ट, वहाँ वहाँ हम स्वयं ही करा के आए हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं हम करा पाए हैं तो आप स्वतः ही एक दूसरे के सहयोग से उसको पूरा करें और उसी कैमरे का ही आप उपयोग करके ग्रुप में अपनी जानकारी साझा करें। यही हमारा मैसेज है, क्योंकि समय हो चला है। 9 बजे की ट्रेनिंग हमें क्लोज करनी थी, 9:30 बज गए हैं। यही है कि समय कम पड़ जाता है, चाहे प्रोग्राम हो चाहे प्रशिक्षण हो। सही है। तो ये सब स्नेह है आप लोगों का कि इतना हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं कि समय भी कम प्रतीत होता है। तो हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को समापन की ओर ले जाएंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले पंच परंपी भगवान ने जो मोहे माया मान मत सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। जय। जयकारे के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, जोहार। अगर कोई वर्क हो इनके लिए ग्रुप में तो जरूर आप शेयर करें। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया मैं लिख देती हूँ ये। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा सबसे फिर से मिलके। जी मैम, लोग को भी कैसे बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी मैम, इसलिए इतना टाइम तक लगा मैं हम लोग को बातचीत करने में।